हम्म, हम लोग पहले रिवीजन करेंगे, छोटा सा रिवीजन है। 9 और 10 में हम लोगों ने 9वें श्लोक में पहले प्रश्न को सुना था, तो और उसके बाद 10वें में कलयुग के लोगों की अयोग्यता को देखा था। तो रिवीजन हल्का सा है। लंबी आयु वाले आयुष्मान, हाँ, हे सूत गोस्वामी, आपके द्वारा मनुष्यों के लिए जो सम्यक रूप से निश्चित किया गया है उस एकांतिक श्रेय उसे बताइए जो सरलता से समझ में आ जाए। तो एकांतिक श्रेय समझ रहे थे आप, उसकी व्याख्या मैं नहीं कर रहा हूं। जो उसको प्राप्त करके जो निश्चित प्राप्त कराए साधन, उसमें कोई डाउट नहीं है, और उस श्रेय को प्राप्त करने के बाद अब और कुछ प्राप्त करना बाकी न रह जाए। मोक्ष के परे है भगवत प्रेम, प्रमाण है श्रीमद् भागवतम, और यही भगवत प्रेम ही जीवों का एकांतिक श्रेय है। एक बार भगवान से संबंध स्थापित हो जाए तो फिर कभी हमें कभी कोई दुख नहीं होगा। भक्ति करेंगे तो भौतिक कल्याण अपने आप होने लगेगा, ये बात भी सत्य है। ठीक है। आम के पेड़ और उसकी छाया वाला एग्जाम्पल दिया था, फल वाला एग्जाम्पल दिया गया था। हे सभ्य, हे सुत गोस्वामी, प्राय इस कलयुग में सभी लोग बहुत अल्प आयु वाले होते हैं, इसलिए देश काल पात्र को आप जानने वाले होने के कारण कहिए कि कलयुग के लोगों के होने के कारण कहिए, मतलब आप जानते हो देश क्या है, काल क्या है, पात्र क्या है, उसके अनुसार बताइए कि कैसे श्रेय की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए कितनी सुंदर और गंभीर बात है। परम श्रेय की प्राप्ति कह रहे हैं किसके लिए? किसी भी मनुष्य के लिए, चाहे वो सतयुग का हो, चाहे त्रेता का, द्वापर का, चाहे कलयुग का। लेकिन वह साधन पूछ रहे हैं जो बहुत आसानी से प्राप्त करा हो जाए, जो साधन बहुत आसानी से संपादित हो जाए, और लक्ष्य प्राप्त कौन सा कराए? जो चारों युगों के लिए हाईएस्ट लक्ष्य है। मेरी बात आप समझ रहे हैं इस बात को? जो सतयुग में श्रेय था, श्रेय का निर्धारण इस बात पर नहीं होता है कि कौन सा युग चल रहा है। परम श्रेय जो भगवान का पुरुष प्रेम है, वह सतयुग के लिए भी सर्वश्रेष्ठ है, त्रेता के भी, द्वापर के और कलयुग के लिए। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। आसानी से कैसे प्राप्त हो जाए ये बता रहे हैं। हाईएस्ट चीज और बड़ी आसानी से और निश्चितता से। आसानी से भी अगर हो और मान लीजिए निश्चित नहीं हो कि परम भगवत प्रेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो भी फायदा नहीं होगा। तब देख रहे हैं कितने आतुर हैं जो ऋषिगण कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए। क्या ये सब बातें आप समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं कह रहे कि कलयुग के लोग कुछ कर नहीं सकते तो कुछ बता दीजिए, थोड़ा बहुत कल्याण उनका हो जाए। नहीं, परम कल्याण, और जिसको वो लोग संपादित कर सकें। समझ रहे हैं? अभी हम लोग स्वेटर पहन के कथा सुन रहे हैं, और हिमालय में जाकर कथा सुन सकते हैं क्या? सोचेंगे भी नहीं। अरे स्नान करने के बारे में भी नहीं सोचता व्यक्ति। मेरे को आज 3 बार स्नान करना पड़ गया, तो बहुत तकलीफ हो रही है जाड़े में। एक भक्त बोला, हाँ अरे जाड़े में तबीयत खराब हो जाए और स्नान करना पड़े तो बड़ी दिक्कत बात। सोचिए, तो ये स्थिति, तो इस प्रकार की तपस्या करने की शक्ति हमारे पास है ही नहीं, और उस करने की आवश्यकता नहीं। बिना इस तपस्या के कैसे परम श्रेय प्राप्त हो जाए, ऐसा साधन बताइए। ठीक है। कलयुग क्यों बताइए इतना आसान कह रहे हैं? कलयुग के लोग अल्पायुष हैं, मतलब बहुत कम उम्र वाले हैं, मंद हैं, सुमंद हैं, मंद भाग्य हैं और उपद्रत हैं। थोड़ा थोड़ा इसकी बात आपको याद दिला दूंगा। अल्पायुष समझ गए, छोटी उम्र वाले, कम उम्र वाले। और मंद है मतलब अगर लंबी आयु हो तो बुद्धू बहुत है। मंद का मतलब था आलसी, आध्यात्मिक विषयों पे आलस करते हैं, प्रगति नहीं करना चाहते। और आलसी न भी हो तो सुमंद मत है, मतलब बुद्धि बहुत खराब है, समझ में नहीं आता, किसी गलत राह में चले जाते हैं। और कदाचित वो आलसी ना हो और बुद्धि भी ठीक हो तो मंद भाग्य है, भक्तों का संग नहीं मिलता है। और अगर भक्तों का संग मिल गया भी तो उपद्रवता है, डिस्टर्ब रहते हैं, ये परेशानी वो परेशानी, ये टैक्स वो टैक्स, ये सारी सारी परेशानियां रहती हैं, बीमारियां लगी रहती हैं। तो व्यक्ति भगवान का भजन ठीक से कर नहीं पाता। तो क्या ऐसा तरीका है जिसके द्वारा परम श्री की प्राप्ति हो जाए? अब हम लोग आज उनके ये भी प्रश्न है, प्रश्न के उत्तर तो आगे मिलेंगे। अब हम लोग आज उनका दूसरा प्रश्न देखेंगे। 9, 11, 12, 17, 18, 23, मैं भी भूल गया। 17, 18, 9, 11, 12, 17, 18, 23, ये 6 प्रश्न इन 6 श्लोकों में कही गए। तो मेरे विषय बोलिए। माइक किसी भक्त को दीजिए, बोल सकते हैं, यादवपति प्रभु या कोई भी डिवोटी, प्रेम कृष्ण प्रभु भी बोल सकते हैं। यू नो संस्कृत? No, it has to come exactly.
भूरिणी भूरि कर्माणि भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोऽत्र यत्सारम् अतो साधुत्र यत्सारम् समुद्धृत्य मनीषया समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मासु प्रसीदति येनात्मासु प्रसीदति भूरिणी भूरि कर्माणि भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोऽत्र यत्सारम् अतो साधुत्र यत्सारम् समुद्धृत्य मनीषया समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मासु प्रसीदति येनात्मासु प्रसीदति भूरिणी भूरि कर्माणि भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोऽत्र यत्सारम् अतो साधुत्र यत्सारम् समुद्धृत्य मनीषया समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मासु प्रसीदति येनात्मासु प्रसीदति कृष्ण भूरिणी भूरि कर्माणि भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः श्रोतव्यानि विभागशः अतो साधुत्र यत्सारम् अतः साधोऽत्र यत्सारम् समुद्धृत्य मनीषया समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मासु प्रसीदति येनात्मासु प्रसीदति। शब्दार्थ पहले हम बोलेंगे। भूरिणी भूरिणी बहुमुखी बहुमुखी भूरि भूरि अनेक अनेक कर्माणि कर्माणि कर्म कर्म कर्तव्य कर्तव्य श्रोतव्यानि श्रोतव्यानि सीखने योग्य सीखने योग्य विभागशः विभागशः विषयानुसार विषय अनुसार अतः अतः अतएव अतएव साधो साधु हे साधु हे साधु अत्र शत्रु यहाँ पर यहाँ पर यत यत जो कुछ सारम सारम निष्कर्ष निष्कर्ष समुद्धृत्य समुद्धृत्य चुनाव करके चुनाव करके मनीषया मनीषया अपने ज्ञान के अनुसार सर्वश्रेष्ठ अपने ज्ञान के अनुसार सर्वश्रेष्ठ ब्रूहि ब्रूहि कृपा करके बताएं कृपा करके बताए भद्राय भद्राय कल्याण के लिए भूतानां भूतानां जीवों के येन जिससे आत्मा 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 सुप्रसीदति सुप्रसीदति पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाती है। पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाती है। धन्यवाद। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है जिनके विभिन्न प्रभागों का वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाए। शब्द को देखें। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः। विभागशः मतलब विभाग, डिपार्टमेंट। बहुत सारे शास्त्रों के डिपार्टमेंट है। कर्म कांड, ज्ञान कांड, देवता कांड, ये करना चाहिए। और वह सभी बोल रहे हैं निर्णयात्मक रूप से कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ध्यान देना होगा कि कर्म कांड हो या ज्ञान कांड, जो कुछ भी हो, वह जीव के परम कल्याण के बारे में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसे परम कल्याण की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी चेतना के स्तर के अनुसार। अगर वो बोल रहे हैं कर्म कांड करो, तो जानते हैं कि जीव पूरी तरह से भोग चाहता है, भगवान की भक्ति नहीं कर सकता अभी, तो ठीक है, भोग चाहते हो तो तुम कर्म कांड करोगे, तुम्हें तो उच्चतर भोग प्राप्त होगा, लेकिन धीरे धीरे करके वह से शुद्ध करना चाहते हैं। मेरी बात समझ रहे? तो इससे लोग भ्रमित भी हो जाते हैं। कहेंगे नहीं, यहाँ तो वो लिखा है, उस शास्त्र में ये लिखा है, इस शास्त्र में लिखा है, इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो। क्या हमारे सामने कभी ये प्रश्न नहीं आता है कि उस शास्त्र में, शिव पुराण में तो लिखा है शिव जी भगवान है,
और यहाँ लिखा है वो भगवान है, वहां देवता, उस देवता की पूजा करने के लिए लिखा है, तो लोग भ्रमित रहते हैं। तो कह रहे हैं भूरिणी, बहुत सारे शास्त्र हैं और उसमें भूरी कर्माणी, उसमें बहुत सारे कर्मों का वर्णन है। श्रोतव्यानी, जिनको सुना जाना चाहिए, सुन करके किया जाना चाहिए। बहुत सारे विभाग है उसमें, ये करो, ये करो, ये पूजा करो, वो पूजा करो। अब इसका लिंक क्या है पिछले श्लोक से? कलयुग में वैसे लोगों की बुद्धि कम है, उम्र कम है और शास्त्र के इतने विभाग हैं। अतः, अतः शब्द दिख रहा है, अतः का अर्थ क्या होता है? हिंदी समझते हैं अतः का मतलब? इसलिए, इसलिए हे साधु, साधु मतलब आप भगवान के भक्त हैं। अत्र, यहाँ पे, यहाँ हम लोग बैठे, यहाँ यत सारम, उन सारे विभागों का, सारे शास्त्रों का जो सार है, समुद्रत्या, आपने से वही ना, दही से मथ करके मक्खन निकालते हैं, मक्खन निकाल के घी निकालते हैं, उसी तरह जो मथ करके आपने निकाला है। कैसे मथा है मैंने? आप कैसे जानते कि मैं उसको मथने में समर्थ हूं? तो कहते हैं मनीषया। मनीषा समझते हैं? मनीष मतलब बहुत बुद्धिमान व्यक्ति। तो आपने अपनी बुद्धि से जो सार निकाला है। कलयुग के लोग कैसे हैं? बिना बुद्धि वाले, मंद सुमंद मतयो, मतलब हम लोग, ऐसा नहीं कि जब कलयुग के लोग में बात कर रहे हैं तो लगा किसी और की बात कर रहे हैं नहीं, हम अपनी ही बात कर रहे हैं। तो हम लोग बुद्धू लोग हैं। तो बुद्धू लोगों के लिए आप बुद्धिमान हैं, बहुत बुद्धिमान है। तो आप बुद्धि, अत्यंत बुद्धिमान वाले, अत्यंत मनीषा से युक्त हे सूत गोस्वामी पाद, आप इन बुद्धू लोगों के लिए ऐसा चीज बताइए, शास्त्रों का वह सार बताइए। ब्रूही, ब्रूही शब्द को प्रभुपाद बहुत सुंदरता से अनुवाद किए हैं, कृपा करके। मान लो सूत गोस्वामी कहे नहीं बताऊं वैसे इसको आगे तो बोलने वाले हैं। साधु मतलब यह है कि जीवों का कल्याण करने की भावना उनके हृदय में सदा विद्यमान रहती है। समझ रहे ना मेरी बात? साधु कहने का अर्थ है कि आप साधु हैं, आप जीवों के कल्याण के बारे में जानते हैं और हम पूछ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से उसे बोलेंगे। कई बार भक्त लोग कोई अच्छा प्रश्न करते हैं तो वक्ता कहता है हाँ इससे सबका फायदा होगा, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि नहीं? ये सुखदेव गोस्वामी भी आगे कहते हैं। तो कह रहे हैं ब्रूही, ब्रूही का अर्थ एक हुआ कि आप बोलिए, लेकिन ब्रूही का अर्थ यहाँ पे प्रभुपाद क्या बोले हैं? कृपा करके बोलिए। भद्राया, भद्र का मतलब होता है कल्याण, भूतानाम मतलब जीवों के कल्याण के लिए आप कृपा करके बोलिए। क्या कल्याण है वो भी समझा रहे हैं। ये नात्मा सुप्रसिद्धति, जीव का परम अमंगल क्या है कि जीव दुख में पड़ा हुआ है, अपने को शरीर मान रहा है ना? तो जीव का परम कल्याण क्या है? अपने स्वरूप का बोध हो जाना, यह जीव का परम भद्र है। ये समझ में तो एकदम स्पष्ट रूप से आ रहा होगा। जीव अपने संबंध को भगवान से समझ जाए, प्रेम में, भगवत प्रेम में वो स्थित हो जाए और उस भगवत प्रेम के द्वारा वह भगवान के सुख का अनुभव कर सकता है, जो भगवान से निरंतर ही विकीर्ण होता रहता है। विकीर्ण मतलब एमिनेट्स, the happiness which is constantly emanating from Krishna, that the living entity can only experience by developing love of God. That is the ultimate kalyan और auspiciousness for the living entity. जीव का परम कल्याण यही है कि जब वह भगवत प्रेम से पूरित हो जाए और भगवत प्रेम हृदय में भरा रहेगा तो भगवान कृष्ण का जो सुख है, सेवा का सुख है, वह अनुभव कर पाएगा। तो भद्राय समझ रहे हैं? भद्राय भूतानाम मतलब सभी जीवों के भद्र के लिए, उनके कल्याण के लिए बताइए। जैन आत्मा सुप्रसिद्धि, जिसके द्वारा आत्मा बहुत आराम से, बहुत अत्यंत प्रसन्न हो जाए। अब जैसे आप जानते हैं भागवतम के बहुत सारे अर्थ होते हैं श्लोक के। यहाँ पे आत्मा का अर्थ आत्मा है, आत्मा का अर्थ मतलब आत्मा मतलब प्रॉपर जीवात्मा, आत्मा का अर्थ बुद्धि भी है, आत्मा का अर्थ मन भी है, आत्मा का अर्थ शरीर भी है। आत्मा का अर्थ शरीर का मेरा मतलब है इसका हर तरह से सुखी हो जाए, वो कहने करते। वैसे मुख्य अर्थ यहाँ पे हम लेंगे आत्मा का अर्थ आत्मा और आत्मा का अर्थ परमात्मा, जिससे भगवान उससे बहुत प्रसन्न हो जाए, उसकी बुद्धि बहुत प्रसन्न हो जाए, उसका वो स्वयं प्रसन्न हो जाए और उससे भगवान प्रसन्न हो जाए। देखिए जीव को अगर यहां पे भी देखें तो हम भक्ति के द्वारा हर प्रकार का सुख मिलता है। मन को सुख मिलता है कि नहीं? इंद्रियों को सुख मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता है। कर्ण रसायन कथा हम सुनते हैं ना, कानों को सुख मिलता है। जीव को सुख मिलता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल मिलता है। यस, भगवान की भक्ति हर तरह से सुखमय है। तो लेकिन सिंपल हम सीधा अर्थ समझें, आत्मा मतलब जीवात्मा, और इस सार से, इस उपदेश से जिसको सुन करके जीव सुखी होगा और उसका पालन जब वो करेगा तो भगवान उसे सुखी होंगे। ठीक है? जब कोई व्यक्ति बताता है कि भक्ति ही परम लक्ष्य है
भक्ति ही परम साधन है, तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। ये समझना होगा, इसको आगे जाकर भी हम सीखने वाले हैं। श्लोक एक अर्थ समझ में आ ही रहा होगा, फिर आगे हम पढ़ते जाते हैं। लेकिन ये भूरिणी भूरि कर्माणी के विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी थोड़ा अलग अर्थ लेंगे, तो उसको आप ग्रहण कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या अर्थ लिया जा रहा है कि बहुत सारे शास्त्र हैं और उसके बहुत सारे कर्म हैं, वो उसको देखकर व्यक्ति भ्रमित हो जाएगा, तो आप उसका सार बताइए उसे करना है उसको। लेकिन थोड़ा अर्थ यहाँ पे अलग लेंगे, उसको आप लोग धैर्य से सुनिएगा। इसीलिए आज हम केवल एक श्लोक लिए हैं, इसमें दो अर्थ हैं, कहीं मिक्सअप ना हो जाए, समझने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम एक ही श्लोक आज ले रहे हैं। तो यह तो समझ में आ रहा है श्लोक का अर्थ। बहुत सारे शास्त्रों के विभाग हैं, लोग समझ नहीं पाएंगे, तो सार ऐसा बताइए जो उनको अच्छा लगे। जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं कि हर सार वस्तु मीठी ही हो। हर सार वस्तु मीठी ही होती है कुछ बहुत सारी सार वस्तु बहुत कड़वी भी होती है, तो कहते हैं ना, ऐसा सार वस्तु बताइए जिससे आत्मा बड़ा प्रसन्न हो जाए। तो लिंक देखिए, कलयुग के दोष के कारण केवल अनेक शास्त्रों के श्रवण मात्र से ही कल्याणकारी साधन का निश्चय हो जाए, ऐसी भी बात नहीं है। इस बात को बतलाते हुए ऋषिगण यह श्लोक कहते हैं। समझ में आया लिंक? बहुत सारे शास्त्र हैं, ऐसा नहीं कि सबको आप बोल देंगे और वो सब लोग सुन लेंगे तो हाँ समझ जाएंगे भाई हाँ क्या करना है। मुझे याद है कि जब हम भगवत गीता की चर्चा कर रहे थे, तो हम लोग कर्म योग के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो एक भक्त कहे, प्रभु जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रेरणा मिल रही है। हमने कह रहे भाई कर्मयोग की चर्चा हो रही है, ठीक है कर्मयोग की चर्चा हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन आप भक्ति योग के बारे में सुनेंगे तो भक्ति योग का लाभ उठाएंगे ना। भगवान तो इसलिए बोले कर्म योग करो, ज्ञान योग करो, अष्टांग योग करो। तो ठीक है कर्म योग करोगे, उसके बाद फिर ज्ञान योग कर पाएंगे, जीवन में हो पाएगी इस प्रकार शुद्धिकरण। ठीक है, जो करना चाहते हैं करें, लेकिन भक्ति योग के बराबर किसी की क्षमता नहीं है जीव को शुद्ध करने के लिए। तो एक कृष्ण नाम से, कृष्ण बोलने मात्र से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो रहे हैं, इतना तो किसी योग में शक्ति नहीं है ना। भागवतम को सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में आ जाए, इतना तो किसी योग में शक्ति नहीं है ना। समझ रहे ना मेरी बात? लेकिन मैं देख रहा था कि उनके हृदय को उस टाइम कर्मयोग बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो हाँ उनका तो कर्म करने की बड़ी प्रवृत्ति है, तो कर्मयोग बड़ा अच्छा लग रहा है। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो और बस भगवान को समर्पित कर दो कर्म फल। ठीक है, वो भी अच्छी बात है, गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसको भक्ति योग से आप कभी कंपेयर नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते। तो ये बात है। अब हम सारार्थ दर्शनी को पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा वो अर्थ अलग लेंगे, थोड़ा अर्थ और क्या बल्कि कहिए बिल्कुल अलग अर्थ लेंगे, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा रस आपको मिलेगा इसमें। ऋषियों ने अनुरोध किया कि कृपया हमें परम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सभी साधनों में से वे प्रमुख साधन बताएं जिसका कलयुग के लोग सहजता से संपादन कर सकें। ये तो स्पष्ट है, सारे साधन जो परम लक्ष्य की प्राप्ति कराते हैं उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ है, वो हमको बताइए, ये तो कोई दिक्कत नहीं। हमें वे सारे साधन बताएं जो श्रवण योग्य हैं, भूरिणी श्रुतव्यानी, जिनका अभ्यास करना चाहिए, जिनके अंतर्गत कई सारी क्रियाएं आती हैं। भूरिणी श्रुतव्यानी का मतलब है भक्ति की वो बहुत सारे साधन जिनका खूब श्रवण करना चाहिए। भगवान की भक्ति के बारे में जब श्रवण करते हैं साधनों का, तो विश्वास होता है ना कि हम भक्ति करेंगे, और उसके अंतर्गत भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, नाम जप, नाम कीर्तन। आप देख सकते हैं भक्ति की श्रील रूप गोस्वामी कृत जो भक्ति रसामृत सिंधु है, उससे कितने विविध प्रकार बताए गए हैं भक्ति के। तो कह रहे हैं भूरिणी भूरि कर्माणी, मतलब सारे भक्ति के विभागों के संग हमको भक्ति के कर्मों के बारे में बताइए, जिसके द्वारा जीव प्रसन्न हो जाए। मतलब आप समझना चाहिए कि वह भी समझ रहे हैं कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। अथवा हमें उन शास्त्रों से अवगत कराएं जो सुनने योग्य हैं। कौन से शास्त्र सुनने योग्य हैं? श्रीमद् भागवतम कि नहीं? क्योंकि वे परम लक्ष्य प्राप्त कराने हेतु कई साधनों की व्याख्या करते हैं, जिसमें स्वयं अनेक क्रियाएं होती हैं, जिससे हमारी बुद्धि या आत्मा पूरी तरह संतुष्ट हो जाए। समझ में आई? ये लाइन थोड़ा समझने में टफ हो रहा होगा। हमें ऐसे शास्त्रों को सुनाइए जिसके द्वारा हम भक्ति के साधन की बात समझ लें, भक्ति किस प्रकार से की जानी चाहिए, कैसे भक्तों ने भगवान की प्राप्ति करी, यह सब तो श्रीमद् भागवत हम सुनते हैं, समझते हैं। तो वह हमें सुनाइए, इसके द्वारा परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी, उसको सुन करके मन प्रसन्न हो जाएगा। क्या आप लोग अनुभव करते हैं कि जब हम नाम की महिमा श्रीमद् भागवतम से श्रवण करते हैं तो हमको बहुत प्रेरणा मिलती है?
नाम जप करेगा वो तो आगे की बात है, केवल श्रवण करके ही। जैसे कि कोई व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करता है कैसे भी, तो भगवान की मति ऐसी होती है कि ये व्यक्ति मेरा है, मदियो अयम सर्वथा मद रक्षणीय, और हमेशा मेरे द्वारा इसकी रक्षा की जानी चाहिए। क्या सुनकर प्रसन्नता नहीं होती? समझ रहे ना मेरी बात? तो ऐसे शास्त्र को सुनाइए जिसमें भक्ति का ही वर्णन हो, ये कहना चाहते। एक थोड़ा अलग अर्थ ले रहे हैं हम लोग, वापस उसी पे आ जाएंगे। बाद में समझाया जाएगा कि ये क्रियाएं श्रवण, जप और भक्ति की अन्य क्रिया, मतलब भक्ति की अन्य अन्य क्रियाओं के बारे में बताइए। इससे हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी और सभी की आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। बोल रहे बाल प्रबोधिनी में कह रहे हैं क्या? क्योंकि इस कलयुग के दोष के कारण हमारी स्वतः शास्त्र के श्रवण आदि के द्वारा फल प्राप्ति निश्चित नहीं है। मतलब हम केवल शास्त्र सुन लेंगे और सब समझ लेंगे, ऐसा नहीं है। सारे शास्त्रों को पढ़ाने लग जाएंगे, आप सारे पुराण पढ़ाने लग जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि हम लोग समझ पाएंगे कि भाई जीवन का सार क्या है। इसको थोड़ा समझ लीजिए। जब महाप्रभु बांग्लादेश गए थे, बांग्लादेश में वो तपन मिश्र से मिलते हैं और वह बहुत सारे शास्त्र पढ़ते हैं और भ्रमित हो जाते हैं कि जीवन का साध्य क्या है और उसको साधन क्या है। ये मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होना चाहिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, परम लक्ष्य क्या है और उसको मैं कैसे प्राप्त कर सकूं। ठीक है ना? अन्यथा हमारा जीवन वैसा हो जाएगा जैसे ग्रामीण लोफर, गांव के लोफर समझते हैं, उन्हें कुछ काम नहीं होता है, इधर से उधर उधर से उधर लोग को परेशान करते घूमते हैं। लोफर तो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, शायद हिंदी शब्द क्या है लोफर का? हाँ क्या? लफंगा। हाँ, ऐसा लफंगा कह सकते हैं। मतलब निरुद्देश्य जीवन जीने वाला लफंगा कह सकते हैं। भी अच्छा नहीं आ रहा, हिंदी में नहीं आ रहा, हिंदी नहीं आता है आप लोगों को। जो भी है, अब जो भी कह लीजिए इसको, मैं उच्छृंखल व्यक्ति, उच्छृंखल स्वैर आचरण करने वाला व्यक्ति, अपने मन माना करने वाला व्यक्ति, इस प्रकार से जीवन बद्ध बता रहा है। तो अब वह सारे शास्त्र सुन लेगा तो उसको पहली बात तो प्रश्न ही नहीं करता है कि मेरे जीवन का साध्य क्या है, मैं कैसे साधन प्राप्त करूं, कुछ करता ही नहीं, इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है। और उसके ऐसा जीव जो इस प्रकार से भ्रमित है, वो सारे शास्त्रों को सुन के और भ्रमित ही होगा, वो समझ नहीं पाएगा। समझ रहे ना मेरी बात? तो फिर महाप्रभु कहते हैं उनको कि तुम हरे कृष्ण मंत्र जपो, भगवान की भक्ति करो, और जब साधिते जब प्रेमांकुर होए, जब तुम इस हरि नाम को करते करते तुम्हारे हृदय में प्रेमांकुर उत्पन्न होने लग जाएगा, साधन साध्य तत्व जानिबे सकल जानिबे सब, ऐसे कर कुछ है कि आप साधन और साध्य तत्व को समझ पाओगे। मैं सोच रहा था, अरे जब प्रेम अंकुर होने लग गया तब समझ में आएगा कि साधन साध्य क्या है। लेकिन ये बहुत गंभीर बात है। हम लोग भले ही सुन लेते हैं कि कृष्ण प्रेम जीवन का लक्ष्य है, कई बार सुनने के बाद भी लक्ष्य फिक्स नहीं होता है। उसके बाद भी अन्यथा लोग क्या क्या कार्य करते हैं। हमने सुना था उपद्रुतः, साधु संग में आने के बाद भी, भक्ति में आने के बाद भी, भक्तों का संग प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति भक्ति क्यों छोड़ देता है? उसे समझ ही नहीं आता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। विश्वास ही नहीं होता है कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम है, या कृष्ण प्रेम प्राप्त करके क्या प्राप्त हो जाता है। तो हम इसकी व्याख्या कर रहे थे कि बहुत सारे शास्त्रों को सुनकर के लोग भ्रमित ही होंगे, इसलिए निश्चित नहीं कि फल की प्राप्ति होगी। इस कारण से हे साधु, शास्त्रों का वह सार जो सर्व अनिष्ट निवर्तक व परम श्रेय साधन है। बहुत कठिन हिंदी हो गई। सर्व अनिष्ट निवर्तक का मतलब होता है, निवर्तक मतलब नष्ट करने वाला, अनिष्ट मतलब अमंगल वस्तुएं। तो शास्त्रों का वह सार जो जीवों के सारे अमंगल को नष्ट करने वाला है, समझ में, और उनका परम श्रेय साधन है, यानी कि परम श्रेय को प्राप्त कराने वाला साधन है। मीन्स है जिसके द्वारा आत्मा और परमात्मा अर्थात भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएं। समझ में आया? आत्मा का अर्थ जीव प्रसन्न हो जाए और भगवान भी प्रसन्न हो जाए। ऐसी फिलॉसफी, ऐसा सिद्धांत जिससे भगवान भी प्रसन्न हो, ऐसे शास्त्रों का सार जिससे आत्मा भी प्रसन्न हो और भगवान भी प्रसन्न हो, जिसका निर्धारण आपने अपनी मनीषा अर्थात चांचल्य निवर्तिका बुद्धि से सम्यक रूप से किया है। प्रभु जी बहुत कठिन हिंदी हो गई, बहुत इजी है। चंचलता समझते हैं आप? चंचलता, इधर भगना उधर भगना, इधर जाना उधर जाना, ऐसे करके। और निवर्तन मतलब नष्ट करने वाला। तो आपकी बुद्धि एकदम फिक्स्ड है उस लक्ष्य में, आप जानते हो क्या कंक्लूजन है। तो आपके वचन को सुन करके
जो जीवों की चंचल बुद्धि है, अरे भाई ये करना चाहिए, वह करना चाहिए, ये होना चाहिए, वह होना चाहिए, वह सब नष्ट हो गया, आपके वचनों से नष्ट होगी। तो इसीलिए कह रहे हैं आपकी बुद्धि, आपकी मनीषा, आपकी बुद्धि कैसी है? जीवों के चंचलता का निवर्तन करने वाली है। चंचल समझ रहे हैं? चंचल मीन्स फ्रिवलस, इंग्लिश में कहा जाएगा। चंचल मतलब अनस्टेबल, इधर इधर जाना, आज ये करना, आज वो करना, आज ये करना, आज ये करना, आज ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम सोच रहे हैं इससे मेरा कल्याण होगा, यही तो कारण है, ये ना कारण है। तो कह रहे हैं ना, आप अपनी मनीषा से, अपनी बुद्धि से इतना बढ़िया से डिसाइड करके दे देंगे कि जीव समझ जाएगा कि नहीं, मुझे भगवान की भक्ति ही करके परम सुख प्राप्त होगा, मैं कहीं अपने मन को और नहीं लगाऊंगा। अब तो हिंदी समझ में आ रही होगी उसकी। और सम्यक का मतलब होता है अच्छी तरह से, आपने अपनी बुद्धि से बहुत अच्छी तरह से समझाया, निश्चित किया हो, आप समझाइए, उसको हमसे कहिए। पूरा ये टीका समझ में आ रही है? वह बात बताइए जो सारे अमंगल नष्ट करने वाले है जीव के लिए, परम श्रेय की प्राप्ति कराने वाला है, जिसके द्वारा आत्मा और परमात्मा दोनों प्रसन्न होते हैं, और जिसका निर्धारण अपने हर प्रकार की चंचलता को निवारण करने वाली बुद्धि से किया। अब साधु की व्याख्या कर रहे हैं, हे साधु, इस संबोधन के द्वारा यह सूचित कर रहे हैं कि अन्यों का कार्य साधित करने वाले साधु आप हैं, इसलिए आपके द्वारा हमारे प्रश्नों के उत्तर देने के द्वारा हमारा दुख दूर करना उचित ही है। समझ रहे हैं इसका अर्थ? साधु मतलब, वैष्णव मतलब, भक्त मतलब वह हमेशा दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है। मानव सूत्र को स्वामी जी कहेंगे नहीं देता उत्तर, मैं क्यों दूं उत्तर, मेरे को क्या गर्ज है? गरज समझते हैं? गरज का मतलब होता है क्या जरूरत है, मेरे को क्या जरूरत है आप लोगों के उत्तर देने की, मैं नहीं देता। तो कहते हैं नहीं, आपका गुण ही इस प्रकार का है, आप जान रहे हो कि हम जीवों के कल्याण के बारे में जानने के लिए अत्यंत व्यग्र हैं। व्यग्र का अर्थ समझते हैं? व्याकुल हैं। तो इस व्याकुलता को आप मिटाइए। आप लोग का क्या अभी कोई ऐसा कभी अनुभव हुआ है कि कोई आध्यात्मिक प्रश्न आपके मन में फंसा हुआ है जिसकी वजह से आप व्याकुल हो जाते हैं? कौन सा प्रश्न था लास्ट टाइम मेरे मन में? प्रश्न कौन सा आया था? जब आप शास्त्र पढ़ेंगे, अगर पढ़ते हैं और कुछ बात नहीं समझ में आती है तो साधु या भक्त लोग व्याकुल हो जाते हैं, भाई ये समझ में नहीं आ रहा है। जैसे आज एक भक्त को क्लास देनी थी, बोले प्रभु जी मैंने वहां पढ़ा कि मत्स्य अवतार के एक ही बार आए, और यहाँ भागवत में पढ़ रहा मत्स्य अवतार जो है 2 बार आए, क्या कहना चाहते? तो व्याकुलता थी ना। क्यों व्याकुल हैं? क्योंकि उन्हें प्रवचन देना था, किसी गलत नहीं सिखाना चाहते। भक्त लोग कभी गलत नहीं सिखाना चाहते। जैसे वो याद है, आप यादवपति प्रभु जी बोल रहा था ना कि भगवान जानना चाहे तो जान सकते हैं। प्रभु जी ने सही ऑब्जेक्शन रखा, मैं व्याकुल हो गया, बहुत व्याकुल हो गया, मैंने कहीं गलत तो नहीं बोल दिया? ऐसा तो नहीं कि भाई मेरा कोई प्रवचन सुनकर वही बात रिपीट कर दे। देखिए वो बात एक अलग कंटेक्स्ट में थी कि भगवान की शक्तियां अनंत हैं, तो भगवान उसको ना जाने तो उससे उनकी सर्वज्ञता में कोई हानि नहीं होती है। प्रभुपाद उसको समझाते हैं कि भगवान की शक्ति अनंत है, तो जब उनका अंत ही नहीं है तो अंत ना जानना से भगवान की सर्वज्ञता नष्ट नहीं होती है। लेकिन मैं उसको उधर 1.11 में लेके आ रहा था, तो अगले दिन हमने उसको ठीक कर दिया था, लेकिन वो बहुत व्याकुल हो गए थे। एक बार हमारे प्रभु जी ने प्रश्न किया था, क्या प्रश्न किया था? शिला कौन से गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के बारे में। तो ये प्रश्न करके व्याकुल हो गए, उनका प्रश्न सुनकर मैं व्याकुल हो गया कि क्या उत्तर होगा। सही उत्तर दिया कि नहीं, कि माधुर्य भाव, माधुर्य जो शब्द है वो केवल श्रृंगार रस में होता है कि बाकी सब में भी होता है? तो मधुरता तो हर रस में है। माधुर्य शब्द का प्रयोग स्पेशली हम लोग श्रृंगार रस के लिए कर रहे हैं, लेकिन वैसे हर रस मधुर है। ऐसा नहीं कि गोलोक में केवल श्रृंगार रस में मधुरता है और वात्सल्य में नहीं है, उसमें नहीं है। और या नहीं, आपने पूछा था कि भक्तों को जो विरह होता है वो केवल श्रृंगार रस वालों भक्तों को होता है कि नहीं, यही प्रश्न था ना। ये प्रश्न करके व्याकुल हो गए। अगले दिन बोले मैं सो नहीं पाया सोचता रहा उस प्रश्न के बारे में, और इनका प्रश्न सुन करके मैं व्याकुल हो गया। हमने कहा ना, सभी भक्तों को, जो भी भक्त हैं उन सबको भगवान से विरह होता है, व्याकुलता होती है। तो हम खाली बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो शौनक आदि ऋषि हैं ये व्याकुल हैं कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए, हमारे लिए व्याकुल हैं। अपने लिए नहीं, वो तो भक्त हैं, हमारे लिए व्याकुल है कि इन लोगों को बताया जाए कि किस प्रकार से इनका परम कल्याण हो जाए आसानी से। समझ में आए? इसलिए कह रहे हैं साधु आप, हम साधु मतलब दूसरों पे कृपा करने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं। आप कल्याण जानते हैं, इसलिए आप निश्चित रूप से कहेंगे, हमें विश्वास है। इसीलिए प्रभुपाद जी का आपको अर्थ समझ में आ रहा है, ब्रूही मतलब कृपा करके। देखिए
मैंने पहले भी कह चुका हूं इस बात को कि साधु, जो वाकई साधु है, वो कृपावश बोलते हैं। ऐसा हम नहीं बोल रहे, हम तो अपने शुद्धिकरण के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जो प्रभुपाद जी महान आचार्य हैं, वो कृपावश बोलते हैं, करुणावश। उन लोगों के लिए जो बहुत बार प्रायः कृष्ण के बारे में श्रवण भी नहीं करना चाहते, या दीन वत्सल कहा जाता है। वो खुद अपना कल्याण नहीं चाहते हैं, लेकिन साधु लोग उसे उनका कल्याण चाहते हैं। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेगा, उसके अंदर इस साधुत्व जरूर होगा। किसी भी तरह से कल्याण होगा, प्रसाद खिला करके, जप करा करके, या कैसे भी किसी तरह भक्ति का संपर्क देकर के वह कल्याण करना ही चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान की भक्ति अमोघ है और परम कल्याणमयी है। वो जानते हैं, भले ही जो सामने वाला व्यक्ति वो ना जाने। आप अपने प्रीचिंग के क्षेत्र में देखते हैं कि नहीं देखते, लोग भक्ति छोड़ देते हैं। फिर क्यों? समझ नहीं पा रहे उनका कल्याण है। तो ये कह रहे हैं कि आपने कृपा करके सब बोलिए। प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी का, बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। आत्मा अथवा स्व को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है। आत्मा शरीर से अलग है। तो आत्मा के सुख के बारे में बोल रहे हैं। मैंने इसलिए बोला था आत्मा के कई अर्थ ले सकते हैं, लेकिन यहां मुख्य अर्थ है आत्मा का जीवात्मा। जीवात्मा प्रसन्न हो जाए। भगवान तो हमेशा प्रसन्न होते ही, अपने आप में प्रसन्न है, लेकिन भगवान उस फिलॉसफी से प्रसन्न हो जाए, ये भी अर्थ लिया है। लेकिन मुख्य अर्थ जो हम यहाँ फोकस कर रहे हैं वो ये है कि जीवात्मा जिससे प्रसन्न हो जाए, सुखी हो जाए, वो दुख में पड़ा हुआ है। इसका स्वरूप स्वभावतः आध्यात्मिक है, अर्थात सत चिद आनंदमय। अतः यह किसी भी परिणाम के भौतिक आयोजनों से तुष्ट नहीं होता। ये लाइन को मैंने हाईलाइट क्यों किया हुआ है? ये हमारे जीवन को परिभाषित करने वाला सूत्र प्रभुपाद यहाँ पे दे रहे हैं। अगर हम सुखी होना चाहते, हम बार बार सोच रहे हैं कि भौतिक व्यवस्था बना करके मैं किसी तरह सुखी हो जाऊंगा, इसीलिए तो लोग प्रयास कर रहे हैं कि नहीं। और प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? किसी भी व्यवस्था से, जो कोई भी भौतिक व्यवस्था व्यक्ति कर ले, उसके द्वारा आत्मा जीवात्मा कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। प्रमाण आप भागवत में ही देख सकते हैं। हिरण्यकशिपु के बराबर भौतिक आयोजन किसी के नहीं थे, लेकिन वह सर्वथा असंतुष्ट था। अभी तो प्रभुपाद जी भगवत गीता में बताते हैं कि मन को जितना भोगों में आप डाल नहीं, अच्छी हिंदी यूज कीजिए, अभिनिवेशित करेंगे, कि अब्सॉर्ब करेंगे उसमें, तब उतना ही मन असंतुष्ट हो जाएगा। और जितना आप मन को भगवान में लगाएंगे, उतना ही मन संतुष्ट होगा। भगवान की कथा में लगाएंगे, मन प्रसन्न होगा। ये तो सब भक्त लोग अनुभव करते हैं कि नहीं। मैं श्रीनाथ जी प्रभु को देख नहीं पा रहा हूँ। उनको एक बार पूरी क्लास में एक बार श्रीनाथ जी बोलना बड़ा अच्छा लगता है। अब आलती बालती मार के बैठो वो थोड़ा छोटे कम है, लंबे कम। नहीं मैं वैसे भूखा नहीं, खाऊंगा नहीं आपको, आप आगे बैठ सकते हैं आगे, ठीक है। नहीं फिर आप मेरा नाम कई बार बोलाओगे तो अच्छा है ना। श्रीनाथ जी नाम ले रहा तो अच्छा है ना, ठाकुर जी का नाम ले रहे। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आ रही तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। समझ में आ गया? भोग विलास के लिए प्रयास करना ये आत्मा के स्वरूप के बिल्कुल अलग है। भक्ति के जीवन चलाने के लिए जो आपके लिए धन आवश्यक हो उतना ग्रहण कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु जी मुझे भक्ति चलाने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए तो चाहिए। नहीं, 1 करोड़ रुपए नहीं चाहिए होता है भक्ति करने के लिए। समझ रहे हैं? जितना धन आएगा उतना लोभ बढ़ेगा। लोभ मतलब ग्लानि, लोभ मतलब है कि ये नहीं मिला है, ये नहीं मिला है, ये नहीं मिला, केवल जीव जलता रहेगा। मैं इसलिए होल्ड कर रहे यहाँ पे रखा हूं इस बात को। क्या ये बात समझ में आ रही? अब पता नहीं कितना समझ में आ रही, लेकिन एक और थोड़ा इस पे रिफ्लेक्ट कीजिए, मनन कीजिए। देखिए लाइन तो समझ में आ रही, कितना मनन इस पे हम कर रहे हैं। क्या हम जीवन में नहीं देखते कि हम किसी भौतिक वस्तु पे अपना मन को, चित्त को लगाते हैं, ये मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, और जब वस्तु प्राप्त हो जाती है उसके बाद उसको मतलब ही नहीं होता, उसका ध्यान भी नहीं रखते हम। क्या ऐसा हम अनुभव नहीं करते? तो आप देख रहे हैं कि भौतिक आयोजनों का कोई भी परिणाम, यानी कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन का कोई भी अरेंजमेंट जीव को सुप्रसिद्धि, बहुत अच्छे से सुखी नहीं कर सकता है। अब स्वीकार करें या ना करें आपके ऊपर।
एक मैं प्रैक्टिकल बोलना चाहता हूं, मैं तो समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति हैं जिनका डाइवोर्स हो गया, वाकई मतलब हो गया, नाम नहीं रख रहा हूं उनका। फिर दूसरी पत्नी आई तो उसको भी डाइवोर्स देना चाह रहे थे। तब देख रहे हैं, फिर उस पत्नी ने बोला तुम मुझे दे दो कोई बात नहीं, तीसरे को लेके आओगे, तीसरे को भी डाइवोर्स दे दोगे। कि पत्नी से व्यक्ति, समझ रहे ना, इंद्रिय तृप्ति के द्वारा व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। वो समझ नहीं पा रहा है कि उसकी असंतुष्टि के कारण उसकी पत्नी नहीं है, वो खुद है। वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे। समझ रहे ना मेरी बात? भूख लग रही है, अगर हम लोहा लंगर डालें पेट में तो क्या संतुष्ट हो जाएंगे? दूसरे के लिए बोल दें, हम उसको हम क्या कर सकते हैं? दोष नहीं दे सकते। इंद्रिय तृप्ति करके जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। भगवत गीता में भगवान इस बात को बोल रहे हैं। दुख योनय एवते, यही संस्पर्श जब होगा, दुख योनय एवते, एव वही दुख की योनि है। इंद्रियों के भोगों से संपर्क करने से ही व्यक्ति का दुख का निर्माण होता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, नतेषु रमते बुधा, नतेषु रमते बुधा, वहां बुद्धिमान व्यक्ति रमण नहीं करता, अपितु थोड़ा सोचिए, वहां रमण नहीं करता इसका मतलब ये नहीं कि कहीं रमण नहीं करता। भोग में रमण नहीं कर रहा है इसका मतलब नहीं कि कहीं रमण नहीं कर रहा। रमन्ते योगिनो अन्ते सच्चिदानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परम ब्रह्म अभिधीयते। परम ब्रह्म को राम शब्द से अभिधीत किया जाता है, इंगित किया जाता है, समझा जाता है। क्यों? क्योंकि जो योगी जन है वह अनंत सुख की अनुभूति इस भगवान में करते हैं, भगवान की भक्ति में करते हैं, इसीलिए उनको राम कहा जाता है, सुख परम आनंद देने वाले। समझ में है? जीव कहीं रमण न करे ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन भोगों में रमण नहीं करे, भोगों में रमण कर नहीं सकता, वो केवल दुख देने वाले हैं। कहां सुख देने वाला है? भगवान की भक्ति। तो ये समझना चाहिए। ये इसीलिए मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ, ये मेरा लाइक स्पॉटलाइट पॉइंट है इस पूरे तात्पर्य का। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आप मुख्य रूप से देखेंगे कि जो ओपनिंग लाइन है वो बहुत सुंदर होती है। इट्स लाइक जैसे होता है ना, किसी पिक्चर का फ्लैश होता है शुरुआत में, वो बहुत सुंदर होता है, एकदम एम्फेटिक होता है ताकि लोग और उसमें प्रवेश करें। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी की पहली लाइन होती है, बहुत अच्छा तात्पर्य की। संपूर्ण शास्त्र तथा आध्यात्मिक उपदेश इसी आत्मा की तुष्टि के निमित्त हैं। इतना गंभीर लाइन है कि अब इसको हम एम्फेसाइज नहीं कर सकते। अब मैं थोड़ा ठहर के समझाने का प्रयास करता हूं। जीव एकदम जो असभ्य जीव है, मैं इंसानों की बात कर रहा हूं, तो वह कोई शास्त्र नहीं मानना चाहता है, वह केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहता है। ठीक, कोई नियम नहीं करना चाहता। तो अब जीव को इंद्रिय तृप्ति से संतुष्टि तो प्राप्त नहीं होगी, उसे मिलेगा भक्ति से सुख, एकदम लास्ट पॉइंट मान लीजिए। तो वह भक्ति स्वीकार करेगा नहीं तो वेद कहते हैं ठीक है, तुम इंद्रिय तृप्ति चाहते हो, कर्म कांड करो। वो जानते हैं किसी जीव को सुख नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी चेतना को देख के, उसकी मानसिक स्थिति को देख करके वैसे उपदेश देते हैं। फिर जब वो स्वर्ग जाएगा, यहां जाएगा, वहां जाएगा, फिर वह स्वाभाविक रूप है कि संतुष्ट तो होगा नहीं। तो फिर उसके बाद वह सोचेगा कि और वह जो कर्म कांड की क्रियाओं को कर रहा है उसे धीरे धीरे शुद्ध भी होता है वो। फिर आगे जाकर वो ज्ञान कांड में जाएगा, मुक्ति की प्रयास करेगा। तो ऐसे करते करते अगर कहीं उसे भाग्य से भगवान के भक्तों का संग मिल गया, तब वह समझ पाएगा कि वह भगवान की भक्ति करके ही उसे परम सुख प्राप्त हो सकता है, फिर उसके लिए प्रयास करेगा। तो अंततोगत्वा सारे शास्त्रों का लक्ष्य क्या है? कि जीव भगवान की भक्ति करे। क्या प्रमाण है? वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृद वेद विदेव चाहम। सारे वेदों का, वेदेश्च सर्वैर, वेद का और सभी शास्त्रों का उद्देश्य है कि भगवान को जाना जाए। और भगवान को हम कैसे जान सकते हैं? भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो आप समझ रहे हैं कि जीव को संतुष्ट करने वाला क्या है? भगवान की भक्ति। और उसी के लिए सारे शास्त्र उसको उपदेश दे रहे हैं, या तो तात्कालिक रूप से उसकी चेतना के अनुसार दे रहे हैं कि कर्मकांड करो, ये करो, वो करो, और कहीं कहीं अगर उसकी उच्च चेतना है तो फिर उसको भक्ति का सीधे उपदेश दे रहे हैं। और यही भागवत का बात है। भागवत में कोई चीटिंग धर्म नहीं है, कैटव धर्म नहीं है, सीधे भक्ति का उपदेश दिया जाएगा कि भक्ति करो, भक्ति करके तुम सुखी हो जाओगे। हाँ, उसको पसंद कौन करेंगे? जो निर्मत्सर है। ठीक है, ये समझ में आ गया?
शास्त्रों का उपदेश यही है कि जीव जो बिल्कुल घोर अंधकार में पड़ा है उसको क्रमशः धीरे धीरे प्रगति करा करके भक्ति स्वीकार करने के स्तर पे लाया जाए। विभिन्न कालों तथा विभिन्न स्थानों में नानाविध जीवों के लिए अनेक प्रकार के उपायों की संस्तुति की जाती है। ये स्पष्ट है, ये भी मैं बता रहा था ना, अलग अलग समय है, अलग अलग स्थान है और उसमें अलग अलग प्रकार के जीवात्माएं होते हैं। जीव का मतलब यहाँ पे हो गया मनुष्य, क्योंकि जानवरों के लिए आप कोई उपदेश नहीं दे सकते हो, तो उसके लिए अलग अलग उपाय दिए। तुम तुम्हारा बहुत रजोगुणी स्वभाव है, बहुत कर्म करने की प्रवृत्ति है, कर्म योग करो। तुम बहुत विरक्त हो, ज्ञान योग करो। हर व्यक्ति का अलग अलग अधिकार होता है, उसके अनुसार उसको उपदेश शास्त्र दे रहा है और उसको वही अच्छा भी लगेगा, उसको वही अच्छा ही लगेगा, जिसका जैसा संस्कार उसको वैसे ही अच्छा लगेगा। हाँ, जीव कर्म कांड से कैसे शुद्ध होता है? क्योंकि कर्म कांड में जो नियम बताए गए हैं उसका वो ठीक ठीक पालन करे, ठीक ठीक पालन करे, तो बनाए ही ऐसे गए हैं कि वह प्रगति करता है। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि हम लोग नर्सरी में ABCD सीखते हैं मोटा मोटी, उसके बाद हम कुछ शब्द बनाना सीखते हैं इंग्लिश के, A फॉर एप्पल है, जो भी कर लीजिए। तो वो करिकुलम डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि जो बच्चा उसको जिस स्तर पे है, नर्सरी के स्तर पे है, अगर वो ABCD सीखेगा तो वो योग्य बन जाएगा आगे शब्द सीखने के लिए। ठीक, फिर शब्द बनाना शब्द समझ लेगा तो आगे सीख जाएगा वाक्य बनाने के लिए। ऐसे तो पढ़ के आए हम लोग, सिस्टम है ना। उसी तरह वैदिक प्रणाली में सिस्टम ये है कि जो व्यक्ति जिस अधिकार पे है, अगर वह उसके अनुसार कार्य करता है तो फिर वह उच्चतर अधिकार के लिए वह प्रगति करेगा। भक्ति में भी यही बात लागू होती है। श्रद्धा साधु संग, साधु संग भजन क्रिया, भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति निष्ठा। तो हम जिस स्तर पे हैं उस स्तर पे रहकर हम भक्ति करते हैं और उसी प्रकार भी पाएंगे तो अपने आप ही हम प्रगति करते हैं। ऐसा नहीं कि हम तुरंत भाव स्तर की भक्ति करने लग जाएंगे। जिस स्तर पे हैं उससे नीचे की भक्ति हम करेंगे नहीं, और जिस स्तर पे हैं उस स्तर पे करने से अपने आप प्रगति होगी। क्या ये बहुत ही सूक्ष्म बात है? ये समझ में आ रही है? अगर मान लीजिए मैं निष्ठा के स्तर पे हूं तो अब मुझे नींद भी नहीं सताएगी, जब में मेरा मन कथा में भागेगा नहीं, आराम से मैं कथा सुन सकता हूं, आराम से मैं जप कर सकता हूं। तो मैं सोऊंगा जब मैं नीचे आऊंगा। लेकिन अब देखिए जो अनर्थ निवृत्ति की स्टेज में शुरुआत में है, वो कहेगा प्रभु जी जप में तो बहुत नींद आती है, कथा में मन ही नहीं लगता है। तो अब क्या जबरदस्ती मन लगा लेगा? मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं? फिर उस एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जो व्यक्ति फर्स्ट क्लास में है वो वर्ड बनाना सीख गया है, तो ABCD तो उसको आता है ना, क्या वो वापस ABCD सीखेगा? लेकिन क्या वो शेक्सपियर का नॉवल पढ़ सकता है? डज इट मेक सेंस? मैथमेटिक्स में यही एग्जाम्पल लेंगे, 1 + 1 सीख रहे हैं तो कैलकुलस तो नहीं सीख पाएगा, आगे पीछे नहीं जाएगा। जिस स्तर पे हैं उसी स्तर की भक्ति करते रहें तो हम अपने आप प्रगति करेंगे। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हमारे लिए क्या बोला गया, नित्यम भागवत सेव्या। अब दिन भर नहीं पढ़ सकते, लेकिन सुबह शाम अगर हम भगवान के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द डिवोटीज, हम सब लोग अनर्थ निवृत्ति के विभिन्न दशाओं में हैं, और इसके लिए आवश्यक ये है कि व्यक्ति नियमित रूप से भक्ति करे। नियमित मतलब रोज भक्ति करे, रोज जप करे। आप देखेंगे कुछ भक्त लोग यहाँ भी डाउन हो जाते हैं, वो सुबह उठ नहीं पाते, सुबह जप नहीं कर पाते। ऐसे भक्त भी हैं, वह भी कुछ कुछ भक्ति कर रहे हैं लेकिन रोज नहीं कर पाते। तो उन लोग सभी, हम सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छी शिक्षा यहाँ प्राप्त हो रही है कि अगर हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो हम नियमित रूप से भक्ति करने का प्रयास करें रोज। ठीक है? हाँ, तो आप समझ में आ रहा है? कर्म, मैंने खाली एग्जाम्पल दिया कि कर्मकांड के नियम है, यदि उनका वह पालन करेंगे तो उससे वो प्रगति करेंगे आगे। लेकिन यदि क्यों लगाया? क्योंकि काफी संभावना है कि वो पालन नहीं करेंगे, और उससे क्रमशः उससे जो शुद्धिकरण होता है बहुत स्लो है। भक्ति के अनुपात में, तुलना में बहुत कम शुद्धिकरण होता है। इस बात की व्याख्या तो आगे की गई थी, आगे की जाएगी 6ठे स्कंद में, कि भाई ये प्रायश्चित से कहाँ जीव शुद्ध हो रहा है। बहुत 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 मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन नाम उच्चारण की कितनी महिमा है कि एक नाम से ही अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कौन सा प्रायश्चित करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं एक ही नाम अविद्या को भी नष्ट कर देता है, लेकिन अन्य साधन बचे रहे, इसलिए भगवान थोड़ा सा समय तक जीवों कुछ रखते हैं शरीर में। अविद्या एक नाम से नष्ट हो जाती है, इतना शक्तिशाली। और कोई
आश्चर्य की बात नहीं कि भगवान का नाम, भगवान ने अपनी सारी शक्ति निवेशित की हुई है। देखिए यही सब शास्त्र सुन करके बहुत प्रेरणा मिलती है नाम जप करने की, भक्ति करने की, है कि नहीं? जो व्यक्ति भगवान को एक बार प्रणाम कर लेता है उसको दोबारा कभी जन्म नहीं होता। कैसा लग रहा सुन करके? दुख लग रहा हो ना, अरे मैंने क्यों प्रणाम कर लिया? नहीं, अरे ये छोड़िए, जो व्यक्ति, शास्त्र में लिखा है, जो व्यक्ति भगवान को प्रणाम कर रहा है धोखा देने के लिए, अरे भाई अन्य लोग क्या सोचेंगे, धोखेबाजी में प्रणाम कर रहा है, तो भी भगवान 100 जन्म के पाप नष्ट कर देते हैं। कितना शक्तिशाली है भगवान की भक्ति, कितने दयालु हैं भगवान। जहर देने वाली को उन्होंने गोलोक में स्थान दे दिया। भगवान महाराज जी बोल रहे थे, अरे कोई गुंडा घूम रहा है तो उसको बोलेंगे भाई देखो मेरा फ्लैट खाली, वहां जाके रहो। लेकिन भगवान असुरों को मारते हैं और अपने धाम दे देते, जाओ वहां रखो, यार हम बहुत तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, जाओ मेरे धाम में रहो। कितना सुंदर बात है। यही तो हम लोग दूर नहीं बैठे हैं, कालिया दह पास में ही तो है ना। सब लोग आश्चर्यचकित कर रहे हैं कि अरे जिस चरण धूलि को, भगवान की चरण धूलि को ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं है, शिव जी को प्राप्त नहीं, कालिया कैसे पा गया? तो आचार्यों ने बोला है कि वृंदावन में रह रहा था इसलिए पा गया। बहुत सारे मतामत है, लेकिन मेन बात है भगवान स्वराट हैं, वो किसी को भी कृपा दे सकते हैं। हम कहाँ चले गए? थोड़ा हम बात कर रहे थे कि नियम जो व्यक्ति पालन करता है तो वैसे अपने आप प्रगति करता है। तो आप लोग घबराइए मत। हमारे लिए जो शिक्षा है कि भक्ति में हमको जो बोला गया 16 माला जप करने के लिए, उसको नियमित रूप से करें, 4 नियमों का पालन करें, स्वाभाविक रूप से आप प्रगति करेंगे, अपने आप प्रगति करेंगे और बड़ी तीव्र प्रगति करेंगे। ठीक है, बट दैट शुड बी डन नाइसली। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि विभिन्न कालों, विभिन्न स्थानों और नानाविध जीवों की चेतना के अनुसार उनको अलग अलग उपायों की संस्तुति की जाती है। फलस्वरूप प्रामाणिक शास्त्रों की संख्या अनगिनत है। अमेजिंग पर्पट है प्रभुपाद जी का। जो व्यक्ति कर्मकांड कर्माधिकारी है उसके लिए प्रामाणिक शास्त्र क्या है? कर्मकांड वही मानेगा, यही प्रामाणिक है, यही अच्छा है। जो मुक्ति चाहता है वो क्या कहना, ज्ञान कांड, यही अच्छा है। वो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है भागवतम, लेकिन उसकी चेतना इस प्रकार से है कि वो वही ग्रहण करेगा। जैसे आप कई बार बोलेंगे, कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी बनता है तो बोलते हैं कहां भगवान ने बोला है कहां भगवान ने बोला घर छोड़ के भक्ति करो तुरंत सारे हमने कहा आपने कितने शास्त्र पढ़े हैं? कितने शास्त्र पढ़े? जहां कोई ब्रह्मचारी साधु बन गया, कहां बोला है भगवान ने घर छोड़ो? तो उस व्यक्ति की चेतना ऐसी है कि वो घर में रह के ही भजन करेगा, तो वो भी उपाय दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो हर व्यक्ति की चेतना के अनुसार शास्त्र बोल रहा है और उसको वही प्रमाणिक मानेगा। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, ये शास्त्र हम मानते हैं, ये बहुत गुह्य बात है, बहुत गुह्य बात है। क्योंकि किसी व्यक्ति का क्या अधिकार है उसके अनुसार आपको प्रचार करना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात है हरे कृष्ण मंत्र, लेकिन समझ में नहीं आएगा उसको। मैं एक बार एक व्यक्ति को समझा रहा था, वो जब शुरुआत के ही समय था जब करने का, कुछ समय से जब कर रहे थे, तो मैंने समझाया किस प्रकार से ये हरे कृष्ण मंत्र स्वरूप प्रकाशक मंत्र है, हमारे स्वरूप को प्रकट करने वाला है। बहुत प्रवचन किया 10-15 मिनट। फिर मैंने पूछा क्या समझ में आया? हाँ, हम हरे कृष्ण मंत्र करते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है। उसको उतना ही समझ में आ रहा है, उससे और अधिक कुछ समझ ही नहीं सकता। मैं समझ गया कि मेरी प्रीचिंग गलत थी। ये डोज देने की जरूरत नहीं है कि ये आत्म साक्षात्कार कराने वाला है, ये भगवत प्रेम देने वाला है, वो समझ ही में नहीं आ रहा उनको। तो वही समझ में आएगा कि हरे कृष्ण करने से आपका मन जो है शांत हो जाएगा। तो ऐसी प्रीचिंग कीजिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अधिकार देख करके, हाँ, इसके क्वालिफिकेशन देख करके प्रीचिंग करना पड़ता है। फलस्वरूप प्रामाणिक शास्त्रों की संख्या अनगिनत है। समझ में आ रहा है फलस्वरूप क्यों है? अलग अलग चेतना है, अलग अलग काल है, अलग अलग पात्र है, इसलिए अलग अलग लोगों को एड्रेस करने के लिए कि भाई तुम जिस तरह पे हो वहां से तुम्हारी प्रगति कैसे हो जाए, अलग अलग शास्त्रों का वर्णन। इन शास्त्रों में विभिन्न विधियों तथा नियमित कर्मों का विधान है। ये समझ में आ रहा होगा? नियमित कर्म मतलब नियम दिया जा रहा है, ये काम तुमको ऐसे करना है। कोई मांस खाना चाहता है तो मांस खा सकते हो, लेकिन ये नियम पालन करो, अमावस्या वाले दिन जाकर के खुद उसका वध करो, फिर बहुत सारे नियम। और यह भी बताया जा रहा है कि तुम आज इसका वध कर रहे हो, आगे जाके तुम्हारा ही वध करेगा। तो ऐसे करते करते एक दिन उसको चेताएगा कि अरे भाई मैं क्या कर रहा हूँ, तो मेरा बहुत नुकसान होने वाला है। तो फिर वह शायद मांस खाना छोड़ दे। ये बात रहती है। उद्देश्य ये नहीं है कि वो मांस खाता रहे, उद्देश्य है कि वो मांस को त्याग दे। इसका एक और एग्जाम्पल से आप देखिए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इसमें भोग की सुविधा किसमें प्राप्त है? केवल गृहस्थ आश्रम में। क्यों? नहीं तो लोग बिल्कुल अनियमित हो जाएंगे और वर्ण संकर की उत्पत्ति होगी।
तो शास्त्र बोल रहे हैं ठीक है, इस प्रकार से आप स्वीकार करें, लेकिन उसके नियमों का पालन करें। गृहस्थ में भी तो नियम होते हैं कि नहीं? एक बहुत खतरनाक नियम है, खाना खाने से पहले बाहर जाइए और बोलिए कोई भूखा है, कोई भूखा है और कोई भूखा है, उसके बाद उनको खिला करके आइए। कौन कर सकता है आजकल? अरे घर में जो भूखे हैं उन्हें खिला दें, वो बहुत बड़ी बात है ना? नहीं, बहुत बड़ी बात है। वो भी नहीं बनाना चाहते हैं लोग, होटल में जाके खाना चाहते हैं। इस पे हमारे सार्वभौम को बहुत विनोद से कहते हैं पहले टॉयलेट बाहर होता था, किचन अंदर होता था। अभी क्या है, किचन बाहर हो गया, होटल में खाना जाते हैं और टॉयलेट अटैच कर लिया। पूरा विपरीत सब कुछ चल रहा है। खैर, इस पे हम ज्यादा व्याख्या नहीं करना चाहते, मैं खाली ये बोल रहा था कि ये व्यवस्था रखी गई है, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्ति अल्टीमेटली वानप्रस्थ, संन्यास इत्यादि की तरफ जाए, विरक्त हो, भोगों से विरक्त होकर भगवान में मति लगा। ये उद्देश्य है ना, ये बात है। लेकिन एक जीवन के एक समय में व्यक्ति की भोग की वासना बहुत अधिक होती है, इसलिए गृहस्थ आश्रम की प्रावधान प्रायः सभी लोगों के लिए है। आप समझ में आ रहा ना शास्त्र की वर्णन क्यों है? ये नहीं बोल रहा है कि जीवन भर गृहस्थ आश्रम में ही पड़े रहो, ईस्ट और वेस्ट और होम इज द बेस्ट, ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? शास्त्र ये बोल रहा है कि घर में शरीर नहीं त्यागना चाहिए। इस कलिकाल में समान जनता की पतित अवस्था को ध्यान में रखते हुए नैमिषारण्य के मुनियों ने श्री सूत गोस्वामी से अनुरोध किया कि वे इन समस्त शास्त्रों का सार कह सुनाएं, क्योंकि इस युग में पतितात्माओं के लिए वर्णाश्रम पद्धति में इन विविध शास्त्रों के उपदेश को पढ़ना तथा समझ पाना संभव नहीं है। वह स्पष्ट हो रहा है। अभी आप भागवत में ही देखेंगे आगे जाकर के, जहां वर्णाश्रम की विधि का पालन करने के बारे में बोलते हैं, सरेंडर कर देंगे हम लोग। आप और हम लोग सोच सकते हैं कि 16 माला कठिन है, जो वर्णाश्रम के नियम बता दे रहे वो तो और भी कठिन है, बहुत कठिन है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मानिए कलयुग में है ही नहीं। अगर आज ब्रह्मचारी को खाना मांगने के लिए भीख मांगने जाना पड़ेगा, अब भीख मांगने जाएंगे तो कोई देगा भी नहीं, बहुत मुश्किल है। इसलिए हम लोग अलग प्रकार की भीख मांगते हैं। क्या मांगते हैं? भजो कृष्णा, बोलो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। ये महाप्रभु ने भीख मांगने के लिए बोला साधुओं को। आप कृष्ण का भजन कीजिए, कृष्ण का नाम बोलिए और कृष्ण की शिक्षा को ग्रहण कीजिए। ये है। भिक्षा मांग रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं? नहीं, मांगे यही भिक्षा। नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो और वर्णाश्रम का मोटा मोटा पालन इसलिए भक्त लोग भी करते हैं कि ठीक है कर रहे हैं, लेकिन उससे परम श्री की प्राप्ति नहीं हो पाती। वो एक फ्रेमवर्क मात्र है जिसमें हमें भक्ति करनी है। ठीक है कि नहीं? ओके, इसको समझ लीजिए। जैसे प्रकार से यहाँ पे आप एक छत देख रहे हैं, तो ठीक है छत है, तो छत डालने के लिए जो क्या होती है, वो जो बांधकम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? बांधकम नहीं कहते हैं, लैंड, हाँ शटरिंग। शटरिंग है, तो शटरिंग छत नहीं है, लेकिन छत डालने के लिए शटरिंग की आवश्यकता होती है। तो वर्णाश्रम के नियमों का पालन करने से व्यक्ति पुण्यात्मा रहता है, पाप करने से बचता है, लेकिन वो अपने आप में भक्ति नहीं हो जाता है। समझ रहे हैं? वहां उसमें भक्ति करना सुविधा हो जाती है। अब कोई व्यक्ति उग्र कर्म कर रहा है, मान लीजिए एक भक्त मुझे बता रहे थे, वो कहाँ काम करते हैं जहाँ पे तेल निकालते हैं, पेट्रोल रिफाइनरी नहीं, जहाँ सी में, समुद्र में जाकर के काम करना होता है। अब बताओ वहां रह के कौन क्या भक्ति कर पाएगा? मतलब कंपनी का नाम आप बता रही हैं, लेकिन वैसे समझ रहे हैं जहां पे तेल खींचते हैं समुद्र से। अब इतना उग्र कर्म व्यक्ति करेगा तो कैसे भक्ति करेगा बताइए? नहीं प्रभु जी, अहेतु की अप्रतिहता, मेरी भक्ति अहेतु की है, मैं कहीं भी कर लूंगा। तो तुम इतने एलिवेटेड हो, अहेतु की भक्ति करना चाहते हो या कर रहे हो, तो क्यों जा रहे हो वहां पे सब कार्य करने के लिए? आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं एक भक्त को जो भक्ति नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब एक अच्छे वातावरण में रह रहे भक्तों के संग बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। तो इसलिए एक फ्रेमवर्क है, एक सेटअप है वर्णाश्रम का, जिसमें अगर लोग रहते हैं तो उनकी मनोवृत्ति के अनुसार, उनके शरीर और मन की बनावट के अनुसार उन्हें कार्य करने के लिए दिया जाता है, और वे आसानी से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जैसे वैश्य लोग वैश्य का काम करेंगे, ब्राह्मण लोग ब्राह्मण का कार्य करें, क्षत्रिय लोग क्षत्रिय का कार्य करें। इस प्रकार से समाज का विभाजन होता है, तो लोग स्टेबल रहते हैं सामाजिक रूप से। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? और फिर वे आसानी से भक्ति कर पाते। ठीक है, ब्राह्मण को बोल देंगे क्षत्रिय बन जा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन ये सब रहते हुए भी सबका उद्देश्य ये होना चाहिए कि वह भगवान की कीर्ति का प्रचार करे। क्लियर समझ में आ रहा है?
मनुष्यों को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए वर्णाश्रम वाले समाज को सर्वोत्कृष्ट संस्था माना जाता है। क्यों? समझ लीजिए इस बात को। मान लो कोई शूद्र है, तमोगुण से प्रभावित है, अगर वह अब शूद्र के बताए हुए कार्यों को, जिसमें कहा है परिचर्या, बड़ी नम्रता, उसको उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, बड़ी नम्रता से सेवा की भावना होनी चाहिए, अगर वह उन 2 गुणों को पकड़ लेता है तो वह उसके लिए दिव्य हो जाते हैं और उसको भगवान की सेवा में लगाते। फिर वैश्य का हम पढ़े थे गीता में, वैश्य के कुछ गुण होते हैं, क्षत्रियों का होता है तेज इत्यादि गुण होता है। तो वह सब अगर वह स्वीकार करते हैं, वो स्वीकार क्या करते हैं, वो होते ही हैं और उनको भगवान की सेवा में लगाते चलते हैं तो वे दिव्य हो जाते हैं। ब्राह्मण के हमने सुना था आस्तिक्य होता है, तितिक्षा होती है, तो ये सब गुण जब वह भगवान की सेवा में लगा देता है सब दिव्य हो जाता है। तो जो पूर्व के संस्कारों की वजह से, पूर्व के जन्म की वजह से अब जो गुण प्राप्त हुए हैं या जिस भी गुण से हम युक्त हैं, वो भगवान की सेवा में लगाते चले जाए तो हमारे लिए कार्य करना आसान भी होगा और हम भगवान की भक्ति करके दिव्य स्तर पर पहुंच पाएंगे। डज इट मेक सेंस? यही बात आगे हम पढ़ने वाले हैं कि वर्णाश्रम का उद्देश्य भगवान हरि को संतुष्ट करना, इसलिए वर्णाश्रम में रहते हुए व्यक्ति भगवान के बारे में सुने, भगवान के बारे में बोले, उनका स्मरण करे और उनका पूजन करे। हमारे सुबह मंगल आरती मंदिर में होती है तो हर प्रकार के लोग आते हैं कि नहीं आते? सभी लोग उसमें आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। नाम जब सभी लोग कर सकते हैं तो भक्ति सभी के लिए है। अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार व्यक्ति स्थित रहे और वहां पर रह करके भगवान के बारे में श्रवण करे। इसी की व्याख्या मैं कल कर रहा था। स्थाने स्थितः श्रुतिगताम तनुमांग मनोभी ये प्रायशो जित जितो प्रसित स्त्रीलोकम। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि अब व्यक्ति के लिए संभव नहीं कि घर त्याग दे, ये करते वो करते, वो संभव नहीं है। अपने घर में ही रह करके भगवान के बारे में भक्तों से श्रवण करे और भगवान का नाम जप करे, भगवान को भोग लगाए, प्रसाद ग्रहण करे, भक्ति करके वह भगवान को संतुष्ट करके भक्ति में आगे प्रगति कर सकता है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? तो है वर्णाश्रम बहुत अच्छी व्यवस्था, लेकिन इसको एकदम टू द टी एग्जैक्टली फॉलो कर पाना संभव नहीं है। इसमें मोटा मोटी में रह करके, मोटा मोटी मतलब जितना संभव हो सके पालन करके और भगवान की भक्ति पे हमें बल देना चाहिए, फोकस करना चाहिए। न ही जन साधारण के लिए वर्णाश्रम संस्था द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार अपने अपने परिवारों से संबंध विच्छेद कर पाना संभव है। देख रहे हैं ना, मुश्किल होता है। सारा परिवेश विरोध से व्याप्त है, मतलब कोई व्यक्ति किसी के शरणागत नहीं होना चाहता है। हर व्यक्ति योग्यता देखता है, इनमें क्या योग्यता है, उनमें क्या योग्यता है, ऐसे वैसे। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा इस संबंध में। एक बार एक राजा थे, सच्ची घटना महाराज बता रहे थे। एक राजा थे और उन्हें ब्राह्मणों को बुलाया और उन्होंने कहा कि अगस्त मुनि हुए थे और अगस्त मुनि तो पूरा समुद्र पी गए थे, तो तुम में से कौन सा ब्राह्मण है जो इस तालाब के सारे जल को पी जाए? तब तो मैं मानूंगा तुम लोग ब्राह्मण हो, नहीं तो मैं नहीं मान रहा तुम ब्राह्मण हो। तो उनमें से एक ब्राह्मण बड़ा चतुर था, उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम भी क्षत्रिय थे, मतलब भगवान श्री राम क्षत्रिय के रूप में थे और आप भी क्षत्रिय हैं, तो भगवान श्री राम ने पत्थर को भी पानी में तैरा दिया कि नहीं तैरा दिया? तो आप ऐसा करिए, हमारे शालिग्राम को पानी में तैरा दीजिए। समझ में आ रहा है? हमारे शालिग्राम जो है, शालिग्राम होता है ना भगवान, तो वो उनको पानी में तैरा दीजिए आप। तो फिर वो चुप हो गया। कहते हैं जिस प्रकार से आप में वो शक्ति नहीं है, उसी प्रकार से हमारे पास भी अब वो शक्ति नहीं है जो अगस्त मुनि के पास थी। लेकिन इस अवस्था में रहते हुए एक दूसरे का सम्मान हमें करना चाहिए। हम आपका राजा के रूप में सम्मान कर रहे हैं, आप ब्राह्मण के रूप में सम्मान करिए। तो आजकल आप देख रहे हैं कि सम्मान करने की भावना कितनी कम हो गई। आध्यात्मिकता की तो आगे छोड़िए, पीछे छोड़ दीजिए, भौतिक जगत में भी हम देख रहे हैं कि टीचर्स का सम्मान नहीं कर रहे बच्चे। नहीं करते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं कर रहे। करते हैं? नहीं कर रहे होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। हर व्यक्ति सोच रहा है कि सामने वाले की बात मैं क्यों मानूं, मैं बहुत ज्यादा जानता हूं, मैं बहुत ज्यादा जानता हूं। ये बहुत गलत बात है और इस कारण से हम सीख नहीं पाते हैं। इस पर विचार करते हुए यहां महाराज भी समझा रहे थे, कलयुग कलह का युग है, मतलब हर व्यक्ति का अलग मतामत है, हर बात में अलग मत है, कोई एक मत नहीं हो पाते। इसीलिए बोल रहे हैं आप निश्चयात्मक रूप से बताइए कि जीवों का कल्याण किससे होगा, क्योंकि हर चीज में मतामत है। आध्यात्मिक कल्याण में भी मतामत है कि नहीं समाज में? हर व्यक्ति यही बोल रहा है ना, कृष्ण की भक्ति करने से आप परम कल्याण को प्राप्त करोगे। हर यही बोल रहा है ना। केवल इस्कॉन में ऐसा बोलते हैं और कभी कभी उसी में लोगों को परेशानी होती है। आपके इस्कॉन में हर ड्यूटी एक ही बात बोलता है, कृष्ण भगवान है, क्योंकि वो जानते हैं इस बात को। लेकिन अन्य समाज में सब बोल रहे हैं इस प्रकार से। आपके गांव में बोलता था कोई कृष्ण भगवान है, कृष्ण की भक्ति करो?
कोई एक आध बोल दिया, उसके बाद 100 लोग दूसरा बातें बोलने वाले हो गए। हाँ, कोई हनुमान जी का, कोई दुर्गा जी का, कोई शिव जी का, इस प्रकार से बोलते हैं। देख रहे हैं ना, विरोध है ना बहुत जगह। इस पर विचार करते हुए ये देखा जा सकता है कि इस युग में सामान्य जनों का आध्यात्मिक उत्थान अत्यंत कठिन है, जिस कारण से मुनियों ने इस विषय को श्री सूत गोस्वामी के समक्ष रखा। उसकी व्याख्या अगले श्लोकों में की जाएगी। तो आध्यात्मिक उत्थान के लिए आप समझ ही रहे हैं, भक्ति सर्वश्रेष्ठ बात है, उसको सूत गोस्वामी स्थापित करेंगे। कोई प्रश्न किसी बात का है तो हम ले लेंगे। आज मैंने जानबूझ के श्लोक रखा है क्योंकि देखिए, कल मैं जब चर्चा कर रहा था, कल नहीं परसों कर रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मैंने दूसरे श्लोक को जस्टिस नहीं कर पाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में फिर वो हो नहीं पा रहा। एक ही बार हो पाएगा श्लोक, तो उसको जल्दीबाजी में करना उचित नहीं रहता। हम आराम से एक एक श्लोक को समझने का प्रयास करें। श्लोक समझ में आ रहा है? शास्त्र के बहुत सारे विभाग हैं, बहुत सारी बातें कही, उनका सार ऐसा बताइए जिसे जीवात्मा सुन करके उसका संपादन करके सुखी हो जाए, और जो संपादित करे तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाए। भाई सीधी बात है, भगवान प्रसन्न होंगे तभी तो जीव प्रसन्न होएगा। ठीक है, मैं कुछ प्रश्न देख लेता हूं, भक्तों किसी का प्रश्न है क्या? कर्मकांड से कैसे शुद्ध होता है बताएं। शुद्ध होता है लेकिन ना के बराबर, बहुत कम शुद्ध होता है। हाँ, यस, ये एक अच्छा प्रश्न है कि प्रभुपाद जी कहते हैं कर्म योग भी भक्ति योग है। अच्छा प्रश्न, ये कई बार प्रश्न आता है। देखिए, कर्म योग भक्ति योग की शुरुआत है, जहां पे व्यक्ति, यस, भक्ति योग की शुरुआत का समझना चाहिए, शुरुआत का सोपान है। मतलब कर्मयोग भक्ति योग नहीं है बाय डेफिनेशन, लेकिन कर्म योग में व्यक्ति कर्म करता है, पाप नहीं करता है, अच्छे कर्म, ठीक कर्म करता है, और उसके फल को भगवान को समर्पित करता है। ये अंतर समझना चाहिए। और भक्ति योग में, लेकिन यहाँ भगवान को समर्पित कर रहा है ना, भगवान को स्वीकार तो कर रहा है ना, ये समझ रहे हैं ना मेरी बात। और भक्ति योग में व्यक्ति अपने आप को ही समर्पित करता है। कृष्ण, मैं आपका दास हूं, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए आपके लिए कुछ कर रहा हूं, जो भी श्रवण कीर्तन इत्यादि, डायरेक्ट भगवान को, भगवत्यध, डायरेक्ट भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने को समर्पित करते हुए कि मैं आपका हूं, और सीधे भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने लगता है। कर्म योग में जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो सीधे भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, लेकिन फल भगवान को अर्पित कर दिया जाता है, तो इससे जीव धीरे धीरे शुद्ध होता है। तो कर्मयोग के द्वारा, टेक्निकली स्पीकिंग, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, कर्मयोग के द्वारा व्यक्ति भगवान धीरे धीरे व्यक्ति भगवान को, उसका हृदय शुद्ध होता है, आगे जाकर के वह दिव्य ज्ञान को ग्रहण कर पाता है। अब श्रील प्रभुपाद जी ने जो प्राय कर्मयोग की डेफिनेशन की है, वो पता है कैसी है? कृष्णार्थम अखिल चेष्टा, कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करना, तो भक्ति योग ही है। जिस तरह से प्रभुपाद समझा रहे हैं वो वही है कि तुम, जैसे कि वो एग्जाम्पल कहीं देते हैं अन्यत्र, कि जयानंद प्रभु ड्राइविंग कर रहे थे, टैक्सी क्यों कर रहे थे? वहां तो ना कोई मंदिर में डोनेशन देता है ताकि मंदिर में ठाकुर जी की सेवा ठीक से चल जाए, तो अब उसको नहीं कहेंगे आप कर्मयोग है वो, समझ रहे हैं? क्योंकि वो सीधे भगवान की सेवा के लिए। गुणात्मा प्रभु सीमेंट के बैग गिन रहे थे, वो कह रहे थे अन्य भक्त हरे कृष्णा कर रहे हैं और मैं सीमेंट के बैग गिन रहा हूँ। तो उनके मन में संदेह आ रहा था कि मैं सही कर रहा हूँ, तो कहते हैं हाँ, ये शुद्ध भक्ति है। क्यों? वो सीमेंट के बैग किसके लिए है? भगवान की सेवा के लिए है। तो इसलिए उसको बहुत सूक्ष्म अंतर है, थोड़ा समझते हुए चलना पड़ेगा। हाँ, वो कह रहे हैं कि कर्मकांड से जीव कैसे शुद्ध होता है, क्योंकि अपने अधिकार के अनुसार वह करता है। लेकिन आप देखिए कि इस जमाने में कर्मकांड कर भी कैसे पाएंगे। अब किसी को बुरा ना लगे, लेकिन कोई पंडित जी को बुलाएंगे तो उसके मुंह में, महाराज जैसे बोलते हैं कि पहले ब्राह्मणों के हाथ में श्रुति होती थी, श्रुति मतलब वेद, और आज ब्राह्मण के हाथ में क्या होता है? सुरती होती है। सुरती मतलब मसाला। श्रुति की जगह क्या हो गया? तंबाकू, सुरती। अब ऐसा ब्राह्मण जो तंबाकू खाएगा, वो उससे कर्मकांड भी कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा बताइए? ये तो नियम नहीं है ना कर्मकांड में कि जो ब्राह्मण है वह सुरती खाए। तो इसलिए वो छोड़ ही दीजिए, बहुत बहुत मुश्किल है उसके द्वारा शुद्धिकरण इस समय। अविद्या किसे कहते? अविद्या बोल रहे कि अविद्या? अविद्या किसे कहते हैं? अविद्या का मतलब भगवान की वह शक्ति जिसके द्वारा जीव अपने स्वरूप को, अपने संबंध को भगवान से भूल जाए। याद हो गया अब तक? कभी कभी लगता होगा इतनी बार रिपीट क्यों करते हैं। अविद्या का मतलब समझ रहे श्रीनाथ जी प्रभु? क्या है अविद्या का अर्थ? क्या भूल जाता है? स्वरूप को भूल जाता है। अन्यथा जीव के लिए अपने स्वरूप को, अपने संबंध को भूलना भगवान से असंभव है। इसीलिए भगवान अविद्या की सृष्टि करते हैं, क्योंकि जीव अपना स्वरूप भूल के ही भोग करने के लिए
उसके लिए भोग करना संभव हो पाएगा। तो ये इसको अविद्या कहते हैं। हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा अविद्या नष्ट हो जाती है। वर्णाश्रम क्या होता है और उसके नियम क्या होते हैं? अरे ये तो पूरा चैप्टर ही है, वर्ण और आश्रम। अब इसकी व्याख्या जब दूसरा अध्याय होगा तब बताएगा। वैसे मोटा मोटा अर्थ हम आपको बताना चाहते हैं। वर्ण है 4 वर्ण 4 आश्रम। 4 आश्रम हो गए, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ऐसा नहीं खाली गृहस्थ में है, गृहस्थ आश्रम जहां पे भगवान के लिए श्रम किया जाए, भक्ति की जाए, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम। वहां पे सारा श्रम जो है किसके लिए हो रहा है? सभी चारों आश्रम में श्रम किसके लिए होना चाहिए? भगवान के लिए होना चाहिए। वर्ण क्या हो गए उद्धव द्वारकाधीश प्रभु? कौन से 4 वर्ण हैं? श्वेत वर्ण, हाँ, ब्रह्मचारी तो हो गया, आश्रम में वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण सत्वगुण में रहते हैं प्रमुखतः, और क्षत्रिय सत्वगुण मुख्यतः रजोगुण और गौण रूप से सत्वगुण में रहते हैं। और वैश्य जो है प्रमुखतः रजोगुण में रहते हैं, गौण रूप से तमोगुण में रहते हैं। और शूद्र जो है मुख्य रूप से तमोगुण में रहते हैं और गौण रूप से रजोगुण में रहते हैं। तो अपने गुणों के अनुसार लोगों के विभिन्न वर्णों की व्यवस्था है यहाँ पे, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। हाँ, तो ये कंक्लूजन बता रहे हैं, ठीक है सूत गोस्वामी जी। हरे कृष्णा, समझ गया, ये तो है ही, तो चर्चा कर ही रहे। आप में से किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, यहाँ रुकेंगे हम लोग। हाँ, यस यस। भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद, यू कैन, हाँ, भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह है। और हम तो, हमारा आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा का स्वरूप भी सच्चिदानंद ही है, शाश्वत। आत्मा सच्चिदानंद ही है। स्वरूप मतलब अपना रूप, वो कभी परिवर्तित नहीं होता है। आपने सुना था हिंदी क्लास में, पता नहीं कि शुद्ध है आत्मा, नित्य है आत्मा, अविनाशी है आत्मा, सच्चिदानंद है। इस समय अविद्या के कारण वह अपनी पहचान इस भौतिक शरीर से कर रही है। मटेरियल वर्ल्ड में, हाँ, ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है। क्या भौतिक जगत में हम आत्मा के सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं? अब आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। गिव हिम सम एक्स्ट्रा इडलीज टुमारो। ये इस प्रश्न का उत्तर बिना सोए सुनिए, बहुत गंभीरता से। इसको आप अभी भी अनुभव कर सकते हो। मनोज प्रभु, आपको बचपन से लेकर अब तक कभी लगा कि आप परिवर्तित हो गए? किसी व्यक्ति को यहां पे लगा शाश्वतता का अनुभव कर रहे हैं? यू आर नॉट चेंजिंग। पहले इसको समझिए आप। बॉडी इज चेंजिंग, यू आर नॉट चेंजिंग। आप शरीर का परिवर्तन देख रहे हैं, लेकिन आप स्वयं में परिवर्तन नहीं अनुभव कर रहे हैं। पहले आप सच समझिए। टेक द इडलीज वन बाय वन, नॉट ऑल ऑफ देम, ठीक है कि नहीं? 3 इडली 3 बार में एक साथ नहीं खाते, एक ही बार में खाते। इडली समझते आता ना? यस। सो नाउ फर्स्ट इडली इज, फर्स्ट पॉइंट इज शाश्वतता। हम इस जीवन में देख रहे हैं कि हम कभी परिवर्तित नहीं हुए। श्रीनाथ जी प्रभु जी, आप परिवर्तित हो गए? देखिए, मेरी बात हाँ नहीं बोली, थोड़ा समझ रहे हैं इस बात को। वी आर नॉट चेंजिंग। अच्छा, तो इससे आप डायरेक्ट अनुभव कर सकते हो कि आत्मा शाश्वत है, अनचेंजिंग। अच्छा, दूसरा, आप बोल रहे हो चिद। चिद मतलब होता है ज्ञानमय। ये तो बहुत आसान बात है। ज्ञान शक्ति क्या होती है? मैं हूं, आप हैं। आर यू हियर? यस। माय डियर वेबकैम लॉजिटेक HD 104080p, इसका नाम है, इसका लिखा हुआ है आपकी बॉडी पे, नाम लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ लॉजिटेक। माय डियर लॉजिटेक वेबकैम, आर यू हियर? My dear Logitech webcam, I am talking to you. Please listen to me. Are you here? Do you like my lectures? Which language will you understand? कौन सी भाषा समझ रहे हैं? देख रहे हैं क्या इसको ये ज्ञान है? इसने सारा रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन एक भी बात नहीं बोल सकता कि अच्छा हुआ बुरा हुआ क्या। इसे कहते हैं धर्मभूत ज्ञान। आज हम इंग्लिश में पढ़ रहे थे, रामानुजाचार्य इसको डिफाइन करते हैं। क्या आप समझ पा रहे हो? आप लोगों के पास ज्ञान शक्ति है? परशुराम प्रभु, क्यों ऊपर आपने सर उठाया? यस, आपने, मैंने इनका नाम लिया, तो आप समझ रहे हैं। और बाकी लोग नहीं जान रहे हैं कि परशुराम प्रभु का ही नाम मैं बोल रहा हूं।
कि आपको इसमें कुछ अमेजिंग नहीं लगता, आश्चर्यजनक नहीं लगता? ये हो गई ज्ञान शक्ति। वेरी गुड, मैं हूं और मैं अन्य से भिन्न हूं। क्लियर पार्थ? मेक सेंस? अच्छा, अब उसके बाद आनंद। क्या हम हमेशा सुख नहीं चाहते? कॉन्स्टेंटली एक के बाद हम केवल एक, हर क्षण हम सुख ही प्राप्त करना चाहते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे स्वरूप की जो गुण है वो इस जगत में प्रकाशित हो रहे हैं। दिक्कत यह है कि उसको हम अपने शरीर में आरोपित कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं हमारा शरीर शाश्वत है, हम सोच रहे हैं हमारे शरीर से हमें कुछ ज्ञान मिलेगा, इस जगत में कुछ ज्ञान है। यह हम सोच रहे हैं कि इस जगत की इंद्रिय भोग की वस्तु को प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊं। तो यहां मिस्टेक हो रही इसलिए। डज इट मेक सेंस? ये बहुत अच्छा प्रश्न था और बहुत उसका उत्तर बहुत सूक्ष्म है। मतलब इसको समझेंगे तो समझ में आएगा कि वी एक्चुअली वांट हैप्पीनेस। हम सुख चाहते हैं। हाँ, वो तो आपको देखिए, वो तो एक डायरेक्ट अनुभव है। जब आप भक्ति करोगे तो डायरेक्ट भक्ति का अनुभव मिलेगा, वो तो अलग चीज है। लेकिन वैसे भी हर जीव शाश्वत है, चाहे भक्ति कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। हर जीव के पास ज्ञान शक्ति है। क्या जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, क्या उनके पास चेतना नहीं है? क्या वो सुख नहीं चाहते? तो मैं वही बोल रहा हूं कि जो आत्मा का सच्चिदानंद स्वरूप है वो यहां भी परिलक्षित हो रहा है, प्रकट हो रहा है, बट ना उसको समझ नहीं पा रहे। ये बात। यस। Which happiness? Material happiness? No. Oh, that is same. That is same. जो आप भक्ति करके सुख अनुभव कर रहे हो वो आध्यात्मिक सुख है। लेकिन जो हम भोग करके सुख प्राप्त कर रहे हैं वो सुख नहीं है, वो केवल एक मन की भावना मात्र है कि हाँ ये अच्छा लग रहा है। वो अच्छा है नहीं, वो केवल झूठा है। ठीक है, इट्स इल्यूजरी। ठीक है, अच्छा प्रश्न था। यस प्रभु, माइक दीजिए प्रभु जी। कोई बोल रहे हैं प्राणायाम। अरे प्राणायाम नहीं, परायण कराता हूं। परायण प्राणायाम। देखिए, इन सब चीजों पे विचार करना चाहिए। ये सब जो प्रश्न है ये बहुत गंभीर है। इसको श्रवण करेंगे। मैं क्यों उत्तर दे पा रहा हूं? क्योंकि मैंने ये सब प्रश्न कहीं सुने हैं, उत्तर सुने, तब फिर रिफ्लेक्ट किया है। इसको हल्के में मत लीजिएगा। ये बहुत अच्छे प्रश्न प्रभु जी ने किया है। यू डिजर्व 2 एक्स्ट्रा एटलीस्ट स्वीट्स व्हाटएवर। यस यस। जैसे आप बताया कि भक्ति में जिस लेवल पे जो व्यक्ति है उसे नीचे नहीं जाता है। अगर अपराध नहीं करे, ऑब्वियसली अपराध करेगा तो नीचे जाएगा। अपराध करेगा तो नीचे जाएगा, अपराध नहीं करे तो फिर। अपराध से मेरा मतलब स्पेशली वैष्णव अपराध। बाकी तो अगर, और इतना वैष्णव अपराध तो भक्त नहीं करते। ऐसे तो नहीं कि सब खंजर मार रहे हैं दूसरे को, लेकिन प्रयास करे, अगर सम्मान की भावना रखे तो प्रगति करेगा ही। एक डेली लेवल पे साधना का भी बहुत अच्छी होती है। ये तो समझा चुका ना जब टॉक में आपको। एक ग्राफ लीजिए, वो ग्राफ ऐसे 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 होता है ऊपर, लेकिन आप करते रहेंगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक भक्त ने बहुत अच्छा बोला, अपराध स्पीड ब्रेकर है, एंड पॉइंट नहीं है। स्पीड ब्रेकर स्पीड स्लो कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको रोक देगा। भक्ति अपने आप में अव्यय भी तो है। आप देखिए, समझिए मेरी बात। अब बात अलग चली जाएगी। अपराध क्यों कर रहा है? अपराध से बचने का सबसे अच्छा तरीका है भगवान के बारे में बार बार श्रवण करें, तो हमको समझ में आएगा कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ नहीं गलती कर रहे हैं। और फिर बार बार श्रवण करते रहेंगे ना, जहां आप गलती करेंगे तुरंत भगवान आपको स्मृति दे देंगे, ये तुमने गलत किया। एक हाथ से प्रणाम करना अपराध है। सुना आज अपने, कल अगर आप एक हाथ से प्रणाम करेंगे तो याद आएगा, हाँ प्रभु जी ने बताया था एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं प्रणाम ही नहीं करूंगा। ये करेंगे नहीं, ठीक से प्रणाम करेंगे। या अष्टांग जो प्रणाम होता है वह पंचांग प्रणाम से अधिक शक्तिशाली होता है। सुने है ना इस बात को? जो ये पुरुषों के लिए होता है, तो आप पुरुष लोग क्या करेंगे? पंचांग प्रणाम करेंगे, अष्टांग करेंगे अगर स्थान है करने के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? जब हम प्रणाम बोलते हैं, हम प्रणाम करते हैं, तो पूरा मंत्र बोलना चाहिए। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय, यानी नमो शुभदा कृष्ण पृष्ठ, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाणी को भी हम अर्पित कर रहे हैं ना। तो ये जब हम श्रवण करते हैं तो अपराधों से बचते हैं। ये इसको भी हल्का मत लीजिए। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं, भक्ति कैसी करने है सीखो, अन्वय और व्यतिरेक मतलब अपराधों से कैसे बचना ये भी सीखो, तब हम भक्ति में तीव्रता से प्रगति करते हैं। मनोज प्रभु गाड़ी चलाना जानते हैं ना, और ये भी तो जानते हैं कि एक्सीडेंट कैसे ना हो। ये भी देख रहे थे ना कल आप,
बार बार शीशा साफ कर रहे थे कि एक्सीडेंट कैसे ना हो, वो भी देखें, और गाड़ी कैसे आगे बढ़े ये भी देखें, तभी तो प्रगति करते हो। बहुत सिंपल बात है। तो इस प्रकार से अगर हम नियमित रूप से भगवान की कथा का श्रवण करेंगे, बार बार सुनते रहे कि हमें भक्तों को सम्मान करना चाहिए, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। जब भगवान की इस बात को सुनते हैं तो तीव्र प्रगति होती है। तो इस प्रकार से अपराधों से हम बच सकते हैं। अगर ऐसे सुनेंगे नहीं तो स्वाभाविक रूप से अपराध होता है, तो कुछ समय के लिए भक्ति नष्ट तो नहीं होती है, लेकिन अगर स्पेशली भक्तों का अपराध कोई करता है तो भगवान फिर उस भक्त को भक्तों के संग से अपने आप ही थोड़ा दूर कर देते हैं, उसका भक्ति का उत्साह खत्म कर देते हैं। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, उस भगवान नहीं करते, उसका खुद का भक्ति का उत्साह कम हो जाता है। और उसका उल्टा देखिए, पॉजिटिव देखिए, भक्तों का गुणगान करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, भक्तों को सुख देंगे, तो हमारा भक्ति का खुद का उत्साह बढ़ जाएगा। क्यों करना मतलब आपका अनुभव नहीं होता? अग्रीड। तो कुछ समय जाने के बाद उसकी भक्ति कवर हो जाएगी, फिर वो भक्ति में आएगा, ये भी होगा। लेकिन क्या हमें ये अनुभव करने की जरूरत नहीं है? अनुभव करने की जरूरत है। क्यों ना हम भक्तों की सेवा करें प्रेम से। क्या हमें जरूरी है कि हम ये अनुभव करें कि भक्तों से झगड़ा करें, उनका अपराध करें, फिर हमारी भक्ति डाउन हो, उसके बाद हम सीखे हाँ प्रभु जी सही बोल रहे थे? ये तो कोई तरीका नहीं है ना। लिखा है कि जैसे महाराज बता रहे थे ना, बहुत अच्छा बात। मैं वही महाराज से पूछा, महाराज वैष्णव का अपराध हो जाता है तो फिर बड़ा दिक्कत होती है। तो कह रहे हैं हम देख रहे हैं ना, करंट से बहुत सारी चीज चला रहे हैं ना, तो बिजली का खतरा लगने का चांस है ना, लेकिन उसके लिए निर्देश है ना कि व्यक्ति को करंट कैसे ना लगे। तो वो निर्देश पढ़ेगा नहीं तो करंट लगेगा, गीले हाथों से छुएंगे तो करंट लगेगा। तो निर्देश नहीं सुनने के कारण गलती होती है कि नहीं? इसीलिए श्रवण करना बहुत जरूरी है। जब हम भागवत श्रवण करते हैं, भक्ति के बारे में सुनते हैं, भक्तों की महिमा सुनते हैं, जैसे हम कल सुन रहे थे ना कि भक्त हमेशा भगवान भक्तों के बारे में सोचते हैं, तो फिर हम भक्त और हमेशा भक्तों को गुणगान करते हैं। तो क्यों हम भक्तों का अपराध करें, बताइए, है कि नहीं? जिसे हम जब बार बार सुनते हैं तो फिर धीरे धीरे हमारी मति इन अपराधों से निवृत्त होती है। हमें नहीं करना चाहिए। और समझिए आप मेरी बात, जब हम प्रयास कर रहे हैं कि भक्तों का अपराध नहीं हो, भक्तों को हम सुखी करें, भगवान भी तुम्हारे एटीट्यूड को देख रहे हैं ना। कोई गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, मान लो आप भूल गए कि एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, तो वो उतना बड़ा अपराध नहीं है। लेकिन अब जानबूझ करे, कौन क्या फर्क पड़ता है, भगवान क्या है, मैं तो ऐसे उल्टा सीधा प्रणाम करूंगा, तो ये गलत एटीट्यूड है ना। तो एटीट्यूड का करेक्शन बहुत जरूरी है। भक्ति बहुत शक्तिशाली है। आपको याद हो हमने एक श्लोक कोट किया था, 5 साधन जो है बहुत शक्तिशाली है। थोड़ा सा भी संबंध हो लेकिन सद्या भाव जन्मने, अगर अपराध से रहित है, तुरंत भाव प्राप्त हो जाएगा। जैसे अभी आप भागवत में पढ़ेंगे, 4 महीने के अंदर नारद जी को भगवत प्रेम प्राप्त हो गया, अपराध से रहित थे। तो इसलिए व्यक्ति को समझना चाहिए इस बात को। तो अपराध से रहित रहेगा तो भक्ति में प्रगति करेगा, लेकिन इसके लिए श्रवण करना बहुत आवश्यक है। लेकिन ये नहीं कि अपराध भक्ति करे ही नहीं। हम वही कैसे हैं, हमारा बिहेवियर भी चेंज होता है और हम मैच्योर भी होते हैं विद टाइम। अब इसको तो हम इसको उत्तर नहीं दूंगा मैं। इसे विचार कीजिए कि क्या हम परिवर्तित हुए हैं? हमारा स्वभाव मतलब क्या? हमारा कंडीशन नेचर, हमारा स्वभाव, हम नहीं, हमारा स्वभाव। मेरा लैपटॉप चेंज हुआ है कि नहीं? पहले मैं एक दूसरा लैपटॉप यूज करता था, अब मैं एक दूसरा लैपटॉप यूज कर रहा हूं। मेरा लैपटॉप परिवर्तित हुआ है, मैं परिवर्तित नहीं, यूजर वही है। लॉगिन करने वाला व्यक्ति वही है। क्या अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? थोड़ा विचार करेंगे तो समझ में आएगा। मैं एक ऑब्जर्वर के रूप में ऑब्जर्व कर रहा हूं। ऑब्जर्वर में क्या कहेंगे? उपद्रष्टा के रूप में देख रहा हूं कि हाँ, जैसे हाँ आप समझिए, जैसे माम जी हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे थे, एक भक्त हमको बोल रहे थे कि पहले उन्हें बहुत क्रोध आता था, अब वो देख रहे हैं कि उन्हें क्रोध नहीं आता। एक भक्त मुझे बोल रहे थे, प्रभु जी मुझे प्रवचन कुछ समझ में नहीं आता था, अब मुझे समझ में आ रहा है। तो जिसको पहले समझ में नहीं आ रहा था, उसको ये तो समझ में आ रहा था ना कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये ज्ञान शक्ति है कि नहीं? उसी आत्मा की ज्ञान शक्ति है कि नहीं? अब जब उसने भक्ति कर रहा है, शुद्ध हुआ, अब उसे समझ में आ रहा है, वो ज्ञान शक्ति किसकी है? उसी आत्मा की है। तो आत्मा तो वही रही ना। उद्धव द्वारकाधीश प्रभु, आप वही उद्धव द्वारकाधीश प्रभु हैं जो 9 महीने पहले हमारे आश्रम में आए थे, ये कोई अलग व्यक्ति हैं? प्रभु जी तो यही बोल रहे हैं। अमरनाथ प्रभु, कितना समय हो गया आपको आए हुए? 3 मंथ। वही अमरनाथ हैं।
मैं 13 साल हो गए यहाँ पे आ गए, मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि मैं अलग व्यक्ति हूँ। ए शुभा, हमारे प्रभु जी बोलते हैं, वही बोल रहे, वही शुभ कृष्ण दास है। कभी परिवर्तित नहीं होते। ये थोड़ा सूक्ष्म बात है, तो समझने का प्रयास करेंगे तो जरूर समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम लोग प्राणायाम पारायण करा देते हैं।